अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। बहुत दिनों बाद मैं जो है दोबारा से क्या है वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट करने का सोचा है। मेरे पास जो वाइट बोर्ड मेथड था, अब मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सिस्टम मेरे घर में है। तो ओवर द टॉप मेथड अभी कुछ वक्त तक के लिए चलाएंगे, फिर जैसे ही मौका मिला इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मैं इधर भी क्या है वाइट बोर्ड सेटअप अरेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी। तो हमने अपनी बुक स्टडीज़ जो है वो 6 चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था यानी कैरेटोमेट्री को जो है हमने कवर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी को पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में एबेरोमेट्री को। तो आज इंशाल्लाह कॉर्नियल टोपोग्राफी का नंबर है। ठीक है, पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स हैं इनको स्टार्ट करने से पहले इनकी बेसिक्स को समझते हैं कि जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे किसी को अगर कुछ भी नहीं आता तो वो ज़ीरो से लेके जेड तक सब कुछ सीख के जाता है। यही जो है सादगी है और ख़ूबसूरती है इस चैनल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉर्नियल तो आपको पता है कि कॉर्निया फ्रंट सरफेस। टोपोग्राफी को हम ज़रा डिवाइड करें। टॉप मीन्स टॉप, ठीक है, यानी ये जो कॉर्निया का जो फ्रंट सरफेस है टॉप, ठीक है, ये उसको मेजर करने के लिए हमारे पास उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट नेम जो था वो टोपोग्राफी था। आजकल ये टोपोग्राफी जो है इसको क्या टोपोग्राफी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि कॉर्निया की ना तो फ्रंट सरफेस बल्कि उसकी बैक सरफेस और उसके अंदर जितने भी सेल्स वगैरह है उन तक की क्या मेजरमेंट लेने में हमारे पास काम देती है। तो ये नाम जो है स्टार्टिंग में था तो इसलिए मैंने आपको समझाना ज़रूरी समझा। हमारे पास इसमें दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक टोपोग्राफी है, ठीक है, और एक टोमोग्राफी है। टोपोग्राफी तो आप लोगों को समझ आ गया कि जो टॉप सरफेस को हमारे पास जो मेजरमेंट्स ले रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर कॉर्नियल की फ्रंट की और उसकी बैक की। ठीक है, इसी जो है ना टोपोग्राफी सिस्टम्स में इंक्लूड किया जाता है। एक हमारे पास टोमोग्राफी होता है, ठीक है, जिस तरह की ये ओसीटी बेस पे हमारे पास है तो इस टोमोग्राफी में हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मेजर किया जा रहा होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप याद रखें, ये ना हो कि बाद में आप इसमें कन्फ्यूज़ होते रहें। तो हमारे पास जो कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स हैं वो हमारे पास बेसिक जो है 7 सिस्टम्स है। ठीक है, इन 7 सिस्टम्स को जो है अभी हम नंबर वाइज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेसिडो डिस्क सिस्टम को देखेंगे, फिर स्लिट स्कैनिंग को, और इस तरह शिम्फ लग ओसीटी बेस्ड और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड, इसी तरह जो है लेज़र होलोग्राफिक वाले को, और जो हमारे पास डिजिटल स्टेरियोग्राफी बेस्ड सिस्टम जो हैं उन सारे सिस्टम्स को हम जो है इस अपने पार्ट में डिटेल से क्या है डिस्कस करेंगे। अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह जो है जितने भी सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे उन सारों का जो है हम वर्किंग प्रिंसिपल्स और इसके साथ साथ जो भी हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम्स हैं इनके अंदर जो मैप्स यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है पैटर्न को समझते हैं कि कॉर्निया नॉर्मल है नहीं है, उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है एक चीज़ को आप लोग समझ ले जो कि कॉमन है। आप इनमें से कोई भी सिस्टम समझना चाहते हो उस तरफ वीडियो आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो कॉमन बात है समझने की वो ये है कि हमारे पास ये जितना भी टोपोग्राफी सिस्टम्स हैं ये हमारे पास कॉर्नियल शेप को क्या है डिटरमाइन करने के लिए कि कॉर्निया हमारे पास जो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलिप्स शेप्ड है, ये इलिप्स शेप में हमारे पास मौजूद है या नहीं है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए कहीं हमारे पास उसमें केराटोकोनस की इंडिकेशन तो नहीं आ रही, कॉर्निया हमारे पास ज़्यादा कॉन शेप तो नहीं हो गया, ज़्यादा फ्लैट शेप तो नहीं हो गया, जो कि हमारे पास आई की रिफ्रैक्टिव पावर को क्या हमारे पास जो है उस पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए क्या है हमारे लिए इन चीज़ों को स्टडी करना ज़रूरी है। आजकल के जो सिस्टम्स है मैंने पहले भी बताया कि उनको ज़्यादातर कॉर्नियल टोमोग्राफी सिस्टम्स कहते हैं कि वो ना कि फ्रंट सरफेस बल्कि बैक सरफेस बल्कि उसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया तक मेजर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बताना ज़रूरी थी। अच्छा, तो गाइज हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम है वो प्लेसिडो डिस्क बेस्ड कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है। ठीक है, ये ओरिजिनली जब हमारे पास डेवलप हुआ था तो ये सिर्फ एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस को हमारे पास मेजर करने के लिए क्या है यूज़ किया जाता था, और बैक सरफेस जो है उसको मेजर करना इससे हमारे पास पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल हमारे पास जो टोपोग्राफी सिस्टम्स हैं उससे हम बैक सरफेस जो है कॉर्निया की वो भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है इमेज उसकी ऑब्टेन हो जाती है, और हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट पैकीमेट्री जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हमारे पास कॉर्नियल टोमोग्राफ्स कहते हैं, जिस तरह मैंने अभी पहले भी बताया। ठीक है, और ये हमारे पास 8,000 टू 10,000 स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है कॉर्नियल सरफेस पे बनाता है, और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है हमारे पास। इधर मैंने एक बात की उसको मैं समझाना ज़रूर समझूंगा। 8 to 10,000 पॉइंट्स हमारे पास कॉर्निया पे बनाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि लेट्स से ये हमारे पास आपका आ गया कॉर्निया। ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स से 8 to 10,000 सेक्शंस में अगर हम इस कॉर्निया को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन देता है कि ये पॉइंट कितना स्टीप है और
ये कितना स्टीप है और ये कितना स्टीप है, इंडिविजुअल पॉइंट्स हमारे पास 8 to 10,000 तक का इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रहा होता है। तो मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, जो मुख्तलिफ आगे सिस्टम्स आने वाले हैं, उनकी रेंज मुख्तलिफ है। तो ये आपको इस जहन में हो कि इस 8,000 से 10,000 स्पेसिफिक पॉइंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल है हमारे पास, कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमारे पास ये कहता है कि जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और जो हमारे पास इमेज का साइज़ आएगा, जो कि हमारे पास बन के आएगा, ठीक है, इस प्लेसिडो डिस्क से, वो हमारे पास उसके कर्वेचर का आइडेंटिफिकेशन देगा, ठीक है। एक जनरल रूल पहले मैं आपको समझा दूं कि जो हमारे पास जो शार्पली कर्व्ड कॉर्निया होगा ये हमारे पास स्मॉलर इमेज साइज़ देगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो फ्लैटर कॉर्निया होगा ये हमारे पास लार्जर इमेज साइज़ देगा, ठीक है। तो ये कैसे देगा ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि जो शार्पली कर्व कॉर्निया है, लेट से ये हमारे पास कॉर्निया कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड है, ठीक है। इससे पॉइंट्स जो हमारे पास बनेंगे वो बहुत ही शॉर्ट्स होंगे और जो हमारे पास जाके ये बनेंगे प्लेसिडो डिस्क पे, तो इसका इमेज साइज़ हमारे पास स्मॉल आने वाला है। जबकि हमारे पास इसी तरह जितना फ्लैट कॉर्निया उसका एरिया बड़ा होगा। सिंपल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो फ्लैट कॉर्निया है उसका हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके पास लार्ज इमेज बनेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कॉर्निया है वो हमारे पास स्टीप शेप है या हमारे पास फ्लैट शेप्ड है। उसकी शेप को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे नोट्स के लिए मैंने लिखा भी हुआ है कि इट फर्स्ट मेजर स्लोप, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप को मेजर करता है कि स्लोप उसका कितना है, उसके ज़रिए हमारे पास ये कर्वेचर को मेजर करेगा। तो हमारे पास अगर फ्लैट है, ठीक है, अगर हमारे पास स्लोप उसका कम है तो हमारे पास लार्जर इमेज साइज़ आने वाला है, और अगर हमारे पास उसका स्लोप ज़्यादा है तो हमारे पास इमेज जो है स्मॉल आने वाला है। प्लेसिडो डिस्क के अंदर हमारे पास बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स होती है, जिस तरह आपने ऑटोरेफ वगैरह मशीन्स देखी होंगी उसमें भी हमारे पास सर्कुलर रिंग्स होती है, ठीक है। इसमें वेरिंग साइज़ के और हमारे पास जो है नंबर्स के जो है रिंग्स होती हैं, और उसको जो है हमारे पास रिसीव करने के लिए हमारे पास इधर एक एक्विजिशन कैमरा होता है, ठीक है। ये कैमरा जो है हमारे पास फिर इसकी इमेज देता है, ठीक है। कैमरा भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है, कोई स्क्रीन भी हो सकती है जिस पे हमारे पास रिजल्ट्स जो है ऑब्टेन हो रही होती है, कोई ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है उसका फाइनल रिजल्ट जो है ऑब्टेन हो रहा होता है। तो ये हमारे पास प्लेसिडो डिस्क का प्रिंसिपल था। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो बेसिक यूनिट हैं हमारे पास किसी भी कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स के, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 3 चीज़ों का होना मस्ट है। उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्शन डिवाइस है, एक हमारे पास एक्विजिशन डिवाइस है या वीडियो कैमरा जिसे कहते हैं, और थर्ड हमारे पास एक एनालिटिकल डिवाइस होती है जो कि हमारे पास एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जो कि अटैच होता है स्लिट लैम्प चिन रेस्ट वाली जगह पे हमारे पास, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का होना हमारे पास मस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्शन डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कि हमारे पास कॉर्निया पे हमारे पास लाइट को फॉल कर रही होती है, ठीक है। और वहाँ से फिर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हो के हमारे पास दोबारा कैमरे में आता है, जो कि कैमरा जो है हमारे पास फिर इसका वीडियो बनाता है, ठीक है। और वीडियो बनाने के बाद हमारे पास कंप्यूटर की तरफ इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पे हमारे पास कुछ एल्गोरिथम, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से हमारे पास जो है हमारे पास वो रिंग्स आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक स्टोरी लाइन थी, ठीक है। अब डिटेल से इनको देखते हैं। सबसे पहले अब हम प्रोजेक्शन डिवाइस को देखते हैं। फर्स्ट एंड वाइडली यूज, मतलब हमारे पास ये मेथड जो है ये फर्स्ट टाइम में यूज़ होता था, आजकल ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये प्लेसिडो डिस्क के लिए बात लिखी हुई है। इसमें हमारे पास 8 to 32 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, ठीक है। स्टार्ट डिवाइस में हमारे पास रिंग्स इतनी कम होती थी, ठीक है। और इसकी जो रिंग की नंबरिंग है वो हमारे पास इन साइड से आउट साइड तक हम क्या मेजर करते हैं, यानी ये जो इन साइड है ये हमारे पास फर्स्ट रिंग है, इस तरह ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह करते करते हमारे पास 32 रिंग्स हमारे पास जो है वो कॉर्निया के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो हर स्पेसिफाइड रिंग होती है वो हमारे पास एक ख़ास एरिया जो है कवर कर रही होती है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रिंग का जो है डायमीटर हमें क्या नोन हो, और हमारे पास वो कौन सा एरिया जो है कवर कर रही है वो हमारे पास नोन होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज तो बनता है, और हमारे पास उसकी जो लोकेशन है वो आयरस की इन फ्रंट होती है, ठीक है। आयरस के इंटीरियर साइड पे हमारे पास जो है इसका वर्चुअल इमेज जो है बन के आता है, जो कि हम लाइट जो प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारे पास जब रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एक्विजिशन डिवाइस है या जो वीडियो कैमरा है, इसका काम हमारे पास ये है कि जो रिंग्स हमने प्रोजेक्ट की होती है वो हमारे पास एक चार्ज कपल डिवाइस CCD कैमरा जो है उसके ज़रिए जो है वीडियो जो है कैप्चर करता है, ठीक है। और हमारे पास ये जो वीडियो कैमरा है या एक्विजिशन डिवाइस है, इससे हमारे पास सही इमेज आ जाए, उसकी एक्यूरेसी जो है हमारे पास डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो फोकसिंग है कि हमने फोकसिंग कैसी कराई है, ठीक है। इसी तरह
सेंटरिंग फैक्टर्स, इसी तरह शेडोज़ के कितने शेडोज़ बन रहे हैं, जिस तरह भी ये मेरी वीडियो में भी बहुत ज़्यादा शेडोज़ बन रहे हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसे कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा। और फोर्थ हमारे पास प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ गुड इमेजेस, कि हमारे पास जो कैमरा मैन है वो भी अगर हमारे पास इमेजेस लेने में कमज़ोर है तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर होता है, ठीक है। हमारे पास जो इमेजेस हैं रिंग्स की वो डिजिटाइज्ड होती हैं, ठीक है, और उसको एक एल्गोरिथम के ज़रिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो है हमारे पास उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम फाइंड करते हैं, ठीक है, इनर मोस्ट रिंग का। इसमें हम इनर रिंग से लेके, ठीक है, नेक्स्ट रिंग तक हम जो है उसका कर्वेचर कैलकुलेट करते रहते हैं अनटिल पेरिफेरल रिंग, जब तक हमारे पास पेरिफेरल रिंग अचीव ना हो जाए। इस प्लेसिडो डिस्क का हमारे पास एक मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉर्निया के बिटवीन जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो बिटवीन रिंग्स हैं उनको हम इमेज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास उनका कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता, ठीक है। एपेक्स ऑफ कॉर्निया का हम एक्चुअल डेटा जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बिटवीन रिंग्स का जो है हमारे पास उसको इमेज ही नहीं कर रहा होता हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और मेन डिसएडवांटेज है कि जो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये हमारे पास कुछ रिंग्स हैं, ठीक है, तो इस रिंग से लेके इस रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें हमारे पास ये जो है उसका डेटा प्रोवाइड नहीं करता। ये भी इसका हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, ये खाली इन रिंग पॉइंट्स का जो है हमारे पास जो है डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज आने वाला है वो ये है कि हम फार्मूला के ज़रिए जो है पावर को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कोई भी क्या डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम जो है कॉर्निया की पावर को कैलकुलेट कर सकें, तो ये भी हमारे पास इन प्लेसिडो डिस्क का एक डिसएडवांटेज है। फार्मूला इसका ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया माइनस एयर, ठीक है, ये हमारे पास नोन है 1.376 और 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर्स, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर जो है ये भी हमें नोन है, लेकिन जो हम इंडिविजुअल कॉर्निया का जो पेशेंट का जो हम है वो मेजर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसके ज़रिए जो है हम उसकी पावर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये डायरेक्टली हमारे पास जो है पावर को क्या है हमें मेजर करके नहीं दे रहा होता। और एक और लास्ट जो है इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है हमारे पास कि ये हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस को खाली मेजर कर रहा होता है, ठीक है। आजकल के जो मॉडर्न हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो टोपोग्राफर्स हैं वो हमारे पास इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस होके उनकी मॉडर्न फॉर्म जो है बनाई गई है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। तो वीडियो कैमरा जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और ये हमारे पास कुछ टोपोग्राफिक मैप जो है आपको कॉर्नियल कर्वेचर का क्या शो करा रहा होता है, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी है कि हमारे पास कितना डेटा एक्यूरेट आएगा वो टोटली डिपेंड करेगा वो सॉफ्टवेयर एडिटिंग फीचर्स पे कि हमारे पास इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कितने हमारे पास एक्यूरेट हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ पिक्चर फॉर्म में जो है डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या डिस्प्ले हो जाता है। और वो डिस्प्ले जिन मेथड से होता है, मैप्स के ज़रिए, कलर्स के ज़रिए, वो अभी जो है हम देखने वाले हैं। प्लेसिडो डिस्क का जो डेटा है वो हमारे पास किस तरह क्या शो होगा, तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम डेटा को शो करते हैं। यहाँ पे 5 मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल पावर प्लॉट्स और केरेटोमेट्री व्यू, फोटो केरेटोस्कोपिक व्यू, प्रोफाइल व्यू एंड कलर कोडेड टोपोग्राफिक मैप्स। लेकिन यहाँ पे इस बुक में जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमारे पास जो हैं वो कलर कोडेड टोपोग्राफिक मैप्स हैं। तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी उनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इन बाकियों का भी हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो ए नंबर पे है वो न्यूमेरिकल पावर प्लॉट्स है। न्यूमेरिकल पावर प्लॉट्स में हमारे पास कॉर्नियल कर्वेचर जो है हमारे पास स्पेसिफिक एरिया में जो है शोन हो रहा होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपको शो करने की थोड़ी सी कोशिश करूं कि ये हमारे पास इस तरह की मायर्स आएंगी, ठीक है। इन मायर्स के अंदर हमारे पास एक ख़ास कलर, स्पेसिफिक कलर होगा, जिसमें हमारे पास फिर क्या है पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास पावर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या मुख्तलिफ पावर जो है शो कराई होगी, ठीक है। इस तरह का कुछ आपके पास जो है इसका पावर की प्रेजेंटेशन आपको नज़र आने वाली है, ठीक है। ये जो हमारे पास अब डेटा आ गया है, इसमें ये बात याद रखनी चाहिए, इसमें हमारे पास 10 रिंग्स होंगी, ठीक है। मैंने इधर कम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और इनके बीच में 1 मिलीमीटर का इंटरवल होगा। एक रिंग का दूसरी रिंग से हमारे पास 1 मिलीमीटर का इंटरवल होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सर्कुलर जोन्स होंगे। इसके अलावा जब हमारे पास लेट से ये 10वीं रिंग है जो मैंने अभी ड्रॉ की, ठीक है, इन 10 रिंग्स का हमारे पास एवरेज जो है डायरेक्ट्रिक पावर जो है वो भी हमारे पास ये देगा। और इसके साथ ही हमारे पास इसका कॉर्नियल कर्वेचर भी हमारे पास देगा, यानी ये हमारे पास 10 रिंग्स का
कंबाइन एवरेज जो है हमारे पास पावर भी देगा और हमारे पास एवरेज जो है कर्वेचर भी देगा। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो केराटोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये केराटोमेट्री के हिसाब से हमारे पास व्यू देगा। ये हमारे पास रीडिंग देगा 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस में K1 एंड K2 में जिस तरह के केराटोमेट्री रीडिंग्स आती हैं, और 3 डिफरेंट जोन्स में हमारे पास ये रीडिंग्स देने वाला है। इनके बीच में हमारे पास जो है 3 मिलीमीटर की रीडिंग्स आएगी, ठीक है, 3 to 5 मिलीमीटर, और पेरिफेरल जोन जिस तरह हमारे पास यानी कॉर्निया की अरेंजमेंट है, ठीक उसी तरह ये हमारे पास रीडिंग्स देगा। अगर मैं आपको इधर बुक में शो कराने की कोशिश करूं, अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, होप सो, तो ये अगर आप देख सकें कि ये हमारे पास देखें, एक हमारे पास सेंट्रल जोन है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट जोन और एक हमारे पास पेरिफेरल जोन्स है। किया ये हुआ है कि एक हमारे पास ये प्रिंसिपल मेरिडियन है और एक हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल जो है वो प्रिंसिपल मेरिडियन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास जो है ये जो केराटोमेट्रिक व्यू है इसकी क्या, ये देखिए सेंट्रल जोन की क्या पावर आई हुई है, इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट की और फिर इसी तरह हमारे पास पेरिफेरल जोन की पावर्स आई हुई हैं, ठीक है। एक और बात हमारे पास समझने की है कि ये मैप हमारे लिए जो है इसलिए भी यूज़फुल है कि हमारे पास जितना भी सेमी मेरिडियंस में स्क्वीविंग आई हो जाती है, ठीक है, स्क्वीविंग जो हो जाती है जो कि हमारे पास टिल्टिंग है, जितना हमारे पास ये प्रिंसिपल मेरिडियन से टिल्ट होगा उतना स्क्वीविंग हमारे पास शो होगी और उतना ही हमारे पास नॉन ऑर्थोगोनल जो है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म जो है प्रेजेंट होगा। जितना हमारे पास ये इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से जो हमारे पास डेविएट करेगा उतना हमारे पास इसमें एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास फिर फोटोकेराटोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट जो है पिक्स देगा आपके पास, जो कि वीडियो कैमरा से ली गई होंगी, ठीक है, प्लेसिडो रिंग्स के ज़रिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो नॉर्मल आना चाहिए वो बिल्कुल इस तरह आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इस शेप से डेविएट करेगा हमारे पास, मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा पिक, तो वो फिर हमारे पास डिफरेंट पोजिशंस को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह अब ये जो है एक एग शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, रिंग्स की, ये आपके पास केराटोकोनस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इस हवाले से हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है। पेशेंट की फिक्सेशन में भी हमारे पास जो है फाइंड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि पेशेंट की फिक्सेशन हमारे पास राइट पोजीशन पे है या नहीं है। इसमें एक और पॉइंट है, जब हम दोनों आई के कंपैरिजन को लेंगे तो हमारे पास जो नेजल साइड पे जो रिंग्स बन रही होंगी वो कंपैरेटिवली हमारे पास काफ़ी जो है नैरोअर बन रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू दो हमारे पास टेम्पोरल साइड, ठीक है। टेम्पोरल साइड के मुकाबले में नेजल साइड पे हमारे पास जो है रिंग्स काफ़ी नैरो होती हैं, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी हमारे पास इसमें राइट आई है और कौन सी हमारे पास इसमें लेफ्ट आई है, ठीक है, या कौन सा उसका नेजल पार्ट है और कौन सा उसका टेम्पोरल पार्ट है। ये फाइंड करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। फोर्थ वन हमारे पास जो है वो पार CTS प्रोफाइल व्यू है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्राफिकल प्लॉटिंग जो है एक्स एंड वाई एक्सिस के हिसाब से हमारे पास शो हो रही होती है, स्टीपेस्ट एंड फ्लैटेस्ट मेरिडियन की, ठीक है, कॉर्निया का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो हमारे पास डायोप्टर्स में गिवन होता है। हमारे पास एक डिस्प्ले बटन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एस्टिग्मेटिक डिफरेंस को शो कर रहा होता है, ठीक है। डिफरेंस प्लॉट और डेल्टा मैप जो है ये हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रे जोन होगा आपके पास वो पिपिलरी एरिया को शो कर रहा होता है, ठीक है, और सिमेट्रिकल आई में आपके पास जो है एक ग्रे बैंड के अक्रॉस आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में आपको ये लाइन जो है मिसिंग होगी, और जितनी ये आपके पास मिसिंग होगी उतना आपके पास एसिमेट्रिकल कॉर्निया होता है। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ वन है जो कि कलर कोडेड टोपोग्राफिक मैप्स हैं, ठीक है, इसमें ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूजफुल और कॉमन मेथड है। अब इन कलर कोडेड मैप्स का अपनी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ठीक है, कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है इसको समझने के लिए, ठीक है। एक तो इसके कलर कोड्स होंगे, ठीक है, कि कौन से कलर किस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास इसमें स्केल यूज्ड कि कौन सा स्केल के जरिए इसको मेजर किया जा रहा होता है, और थर्ड हमारे पास क्वांटिटेटिव इंडिसेस जिसके जरिए हम फाइनल फिर मेजरमेंट्स को अपनी इंटरप्रेट करते हैं। तो पहले इन कलर कोड्स को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारे पास कुछ हॉट कलर्स होंगे, ठीक है, रेड एंड इसके जो वेरिएंट्स होंगे, ठीक है, ये आपके पास स्टीप पोर्शन ऑफ कॉर्निया को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जहाँ पर आपको रेड और ऑरेंज इस तरह के कलर नजर आएंगे ये आपके पास स्टीप पोर्शन होगा कॉर्निया का, ठीक है। ये कलर पिक्चर्स देता है हमारे पास, तो इसलिए इन कलर पिक्चर्स के जरिए इन टोपोग्राफिक मैप्स को समझना बहुत ईजी है, इसलिए ये बाकी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। कूल कलर्स हमारे पास जो ब्लू और उसके जो वेरिएंट होंगे वो हमारे पास फ्लैट पोर्शन ऑफ कॉर्निया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास इसका कलर जो है डिक्रीज होता जाएगा, उसी तरह हमारे पास इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो हमारे पास क्या डिक्रीज होती जाएगी, अगर इन कलर के हिसाब से आपके पास जो है कलर में चेंज आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और ये कलर इंटेंसिटी हमारे पास जो है रिलेटिव होती है। लेट से 45 डायोप्टर का जो एरिया होगा वो आपके पास लेस रेड होगा एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ 47 डायोप्टर जो कि हमारे पास मोर स्टीप होगा, ठीक है।
इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा रेड कलर में आपको शो होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कलर कोड्स हैं। सेकंड हमारे पास है स्केल यूज्ड, कि हमने इसमें कौन सा स्केल यूज़ किया है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो सिमिलर मैप्स हों, लेकिन स्केल डिफरेंट यूज़ करने की वजह से हमारे पास उसका डेटा जो है कॉर्निया का वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा हो। स्केल की मिसाल इसी तरह है जिस तरह मेजरमेंट स्केल्स होता है। ठीक है, अगर आप फीट में मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी इंचेस के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केल है। तो इसमें हमारे पास दो बेसिक स्केल्स हैं। एक तो हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल में हमारे पास 1.5 डायोप्टर का जो इंटरवल है उसकी बेस पे हमारे पास जो है कलर कोड्स को लिया हुआ है 35 से 50 डायोप्टर तक का। इससे ऊपर और जो नीचे की रेंज होगी उसमें फिर हमारे पास कलर जो है 5 डायोप्टर इंटरवल्स पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसीलिए प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग के लिए, जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह के आप देख सकते हैं 35 एंड 50 डायोप्टर तक हमारे पास 1.5 डायोप्टर का इंटरवल देता है। इससे ऊपर और नीचे की जो मेजरमेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास गैप है। ठीक है, और इसी वजह से हमारे पास ये सटल चेंजेस को, जो बहुत माइन्यूट चेंजेस है कर्वेचर की, उनको ये मिस कर सकता है। ठीक है, और लोकल चेंजेस को ये आपको नहीं दिखा सकता। इस वजह से जैसे अर्ली केराटोकोनस केस हो तो वो आपके पास यहाँ पे मिस होने का चांस होता है। इसीलिए ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहता है। पेशेंट की सही डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए क्या है ये आपके पास सही नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम नॉर्मलाइज स्केल को देखें तो इसमें हमारे पास कॉर्निया जो है वो 11 इक्वल कलर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, और आई का टोटल डायोप्टिक पावर जो है इन 11 कलर्स में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, इस स्केल में हमारे पास माइन्यूट से माइन्यूट जो टोपोग्राफिक डिटेल्स हैं कॉर्निया की वो हम क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज भी यही है कि हम डिटेल्स इसमें ज़्यादा गेन कर सकते हैं एब्सोल्यूट स्केल के मुकाबले में। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज हमारे पास एक ये है कि इसमें हम जो है टू कलर्स को, टू डिफरेंट मैप्स को डायरेक्टली क्या कंपेयर नहीं कर सकते, और इसको जो है हम इंटरप्रेट जो है वो ऑटोमेट्रिक वैल्यू की बेस पे करेंगे जो कि एक दूसरे से डिफरेंट कलर के हों। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि एब्सोल्यूट स्केल जो है हमारे पास वो ज़्यादा ईजी रहता है यूज़ करने में, और नॉर्मलाइज स्केल हमारे पास डिटेल ज़्यादा देता है, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीफाई करता है वो ज़्यादातर जो है इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि हमारी यूज़फुल नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर वर्कर्स आपके पास एब्सोल्यूट स्केल को प्रेफर करते हैं। हालांकि एडवांटेजेस हमारे पास नॉर्मलाइज स्केल के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव इंडिसेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपके पास। ठीक है, विजुअल एक्यूटी प्रोटेक्ट करने में कॉर्नियल शेप के अकॉर्डिंग आपके पास इसमें हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा सिमुलेटेड के रीडिंग्स आपको दे सकती है। ठीक है, मीन के रीडिंग्स और सरफेस रेगुलरिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी जो कॉर्नल इरेगुलरिटी जो होती है उसकी मेजरमेंट में आपके पास हेल्प करेगी। सरफेस एसिमेट्री इंडेक्स में जो कि शेप फैक्टर होता है, और पॉइंट स्प्रेड फंक्शन में हेल्प करेगी आपको। ठीक है, इनको क्या है नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो सिमुलेटेड के रीडिंग्स है। इसमें हमारे पास ये है कि जो कॉर्नियल कर्वेचर है वो उसका सेंट्रल 3 मिलीमीटर एरिया आपको क्या ये शो कराएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास उसकी पावर किस तरह है। ठीक है, उधर के रीडिंग्स हमारे पास क्या होंगी वो हमारे पास देगा। इसके अलावा स्टीपेस्ट मेरिडियन जो है वो हमारे पास सेंट्रल 3 मिलीमीटर, और फ्लैटेस्ट मेरिडियन जो कि 90 डिग्री अपार्ट है वो भी हमारे पास इसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास सरफेस एसिमेट्री इंडेक्स है। ये हमारे पास कर्वेचर चेंज को इंडिकेट करेगा सेंटर से लेके पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया तक। ठीक है, नॉर्मल कॉर्निया हमें पता है कि उसकी शेप प्रोलेट होती है, और जब हमारे पास एस्फेरिसिटी है, एस्फेरिसिटी का जो क्यू वैल्यू है वो हमारे पास -0.26 होती है। ठीक है, अब याद रहे कि हमारे पास जितना इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव शेप फैक्टर होगा, जितना हमारे पास नेगेटिव शेप फैक्टर होगा उतनी हमारे पास पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी में सेंटर जो है हमारे पास फ्लैट होगा पेरिफेरी के मुकाबले में। होना उल्टा चाहिए कि हमारे पास जो सेंटर है वो ज़्यादा कर्व होना चाहिए पेरिफेरी के मुकाबले में। यही क्यू ऑफ -0.26 की वैल्यू हमारे पास जो है, इसमें नॉर्मल जो हमारे पास शेप फैक्टर है वो 0.13 से 0.35 है। बॉर्डर लाइन पे हमारे पास 0.02 से 0.12 और 0.36 और 0.46 के बीच में होता है। ठीक है, और जो एब नॉर्मल होगा आपके पास 1 से लेके 0.47 से 1 तक आपके पास जो है ये एब नॉर्मल होगा। इसके बाद हमारे पास सरफेस रेगुलरिटी इंडेक्स है, या हमारे पास कॉर्नियल की जो इरेगुलरिटी है उसकी मेजरमेंट CIM। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर या इंडेक्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास कॉर्नियल सरफेस की इरेगुलरिटी को मेजर करता है। ठीक है, इसकी आगे वैल्यूज़ हैं मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, तो वो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये जितना हमारे पास इरेगुलरिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, हाइयर होगा, उतना हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला
इसके अलावा इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को प्रोटेक्ट करने में हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा विजुअल डिस्टॉर्शंस जो है हमारे पास इसी वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। और जितना हमारे पास CIM ज़्यादा होगा, जितना कॉर्नियल इर्रेगुलरिटी मेजरमेंट हमारे पास ज़्यादा आएगी, उतना हमारे पास केराटोकोनस और अदर जो पैथोलॉजीज़ हैं आई की, लेजेंड्स वगैरह कॉर्निया के, वो हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसकी वैल्यूज़ दी मैं तो ये देख लें 0.03 से 0.68 तक, इसी तरह बॉर्डर लाइन की भी है और एबनॉर्मल वैल्यूज़ भी दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे मीन टॉरिक केराटोमेट्री, ठीक है, TKM से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इंडिसेस है हमारे पास, ये एलिवेशन डेटा देती है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम टॉरिक रेफरेंस को एक्चुअल कॉर्निया के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एपिकल कर्वेचर वैल्यू होगी वो हमारे पास हेल्प करती है बेस्ट टॉरिक लेंस टॉरिक फिटिंग के लिए, ठीक है, जो कि हम स्फेरो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन के ज़रिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि हम टॉरिक फिटिंग कर सकें। इसके अलावा ये हमारे पास पेशेंट की जो है कॉर्निया का जो है सबसे बेहतरीन टॉरिक रिप्रेजेंटेशन जो है आपको प्रोवाइड करता है। इसकी भी इसी तरह हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये कॉर्नियल पावर की उसमें हमारे पास डायोप्टर्स में है 43.10 से लेके 45.90, इसी तरह बॉर्डर लाइन की भी है और एबनॉर्मल की भी हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। जितनी ये हमारे पास नॉर्मल से डेविएट करेंगी उतना हमारे पास इसमें पैथोलॉजीज़ और डेविएशंस जो हैं नज़र आएंगी। अच्छा, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा कि कलर कोडेड मैप्स के ज़रिए हम फाइंड करते हैं, तो उनके हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं डिस्प्ले के, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या डेटा हमारे पास डिस्प्ले होता है। तो बहुत सारे जो है हमारे पास इसमें फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 8 के करीब यहाँ पे मेंशन है। तो उन सारों को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये कौन कौन से मैप्स हैं और इनको किस तरह डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो कॉर्नियल पावर मैप है, ठीक है, सेजिटल और एक्सियल मैप भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक 24 कलर रिप्रेजेंटेशन होती है डायोप्टिक पावर की, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे कॉर्निया के, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करें कि ये हमारे पास लेट से कॉर्निया है, ठीक है, और इसको हम क्या है 24 डिफरेंट पोर्शंस में जो है डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ईच जो है हमारे पास पोर्शन उसको जो है कलर रिप्रेजेंटेशन और इसकी जो है पावर आपको जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसमें हमारे पास 360 टाइम्स जो है वो ईच प्लेसिडो रिंग इमेज के लिए बार बार मेजर किया जाता है, यानी 360 टाइम एक ही प्लेसिडो रिंग इमेज को मेजर किया जाता है सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक, ठीक है। तो इस हिसाब से काफ़ी एक्यूरेट है हमारे पास। हम जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास सेजिटल एल्गोरिथम जो है ये यूज़ होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स का एवरेज निकालता है फर्स्ट से लेके नेक्स्ट रिंग तक और इसी तरह आखिरी रिंग तक का सारा डेटा निकालता है। और कॉमन रेफरेंस एक्सेस की वजह से हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो स्मॉल इरेगुलरिटीज़ हैं वो हमारे पास सही नज़र नहीं आती, वो सही स्मूथन नहीं हो सकती। और उसकी वजह भी ये है कि हमारे पास इसमें है एक रेफरेंस एक्सेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एज्यूम किया जाता है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास बेस्ट फिट स्फीयर होगा, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस पे, यानी हमारे पास एस्टिग्मेटिक कंपोनेंट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से ये एरर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये एक्सियल मैप या सेजिटल मैप जो है ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास एक अच्छा एस्टिमेट देने के लिए कॉर्नियल शेप का, ठीक है, कि मैंने आपको बताया कि ये 24 पोर्शंस को डिवाइड करके हर पोर्शन की जो है आपको पावर देता है और उसके अलावा इसमें ज़्यादा एरर का हमारे पास चांस नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास इनका एवरेज क्या निकाल के देता है, ठीक है। कर्वेचर वैल्यूज़ का जो है ये आपके पास एवरेज जो है निकाल के देता है, इसलिए इस हिसाब से काफ़ी एक्यूरेट भी है। लेकिन इसका एक डाउन पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जस्ट जो है स्फीयर को कंसिडर करता है और हमारे पास स्टिग्मेटिक कंपोनेंट को नहीं कंसिडर कर रहा होता। सेकंड मैप जो अब हमारे पास है वो टेंजेंशियल मैप है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, उसके ज़रिए हम जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस कर्वेचर मैप भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सबसे बेहतरीन जो है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। हमारे पास कॉर्नियल शेप का बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये पावर का इतना गुड इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है। इसमें जो टेंजेंट्स हैं वो हमारे पास आउटवर्ड्स जो है प्रोजेक्ट हो रही होती है सेंटर वर्टेक्स से लेके, ठीक है, 360 डिग्री तक आपके पास, ठीक है। और रिंग कर्वेचर जो है वो आपके पास मेजर्ड हो रही होती है टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है, जो कि रिंग इंटरसेक्शन, जो कि रिंग का मतलब जो उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है टेंजेंट्स जो है उसके हिसाब से मेजर किया जा रहा होता है। कॉर्नियल पावर के लिए इसे नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ना कि के वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। इसका ये हमारे पास पूरा इंडिकेटर है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है केराटोकोनस जैसी कंडीशंस में, ठीक है, एक्टेटिक कंडीशंस या फोकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। थर्ड वन हमारे पास एलिवेशन मैप है, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉर्नियल सरफेस का जो है एक पॉइंट का उसकी हाइट जो है हमारे पास डिस्प्ले हो रही होती है और उसके रेफरेंस जो है हमारे पास वो स्फेरिकल रेफरेंस सरफेस जो है उन्होंने ली होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो रेफरेंस सरफेस होती है वो हमारे पास स्फेयर होती है मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। बेस्ट फिट स्फेयर जो है हमारे पास उसको कैलकुलेट जो है इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है।
एवरी एलिवेशन के लिए, ठीक है। हर एलिवेशन मैप के लिए सेपरेटली जो है हमारे पास BFS जो है कैलकुलेट होता है, ठीक है। सेम सरफेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी अगर आपके पास डिफरेंट रेफरेंस सरफेसेस होंगे। हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम टू सरफेसेस को जो है वो डायरेक्टली या टू एलिवेशन मैप्स को जो है हम डायरेक्टली कंपेयर करें जिनकी हमारे पास BFS जो है वो डिफरेंट हो, हमारे पास उनकी रेफरेंस वैल्यूज जो है वो डिफरेंस हो, तो उनको क्या है, उन मैप्स को कंपेयर करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस मैप का जो बेस्ट यूज़ है वो हमारे पास लोकलाइज्ड एलिवेशंस, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोजेक्शन की वजह से हमारे पास स्टीप नज़र आ रहा होता है जो कि नॉर्मल कॉर्निया होता है, इसलिए इसे लोकलाइज्ड एलिवेशन का है कि लेट्स से अगर कॉर्निया नॉर्मल है, कहीं हमारी गलत प्रोजेक्शन की वजह से हमारे पास तो वो स्टीप नज़र नहीं आ रहा, तो इससे हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके लिए एक फार्मूला भी है जहाँ पे आपको रेड कलर नज़र आएगा, तो रेड से रेस्ड ये एरिया जो है आपका स्टीप जो है शो होगा, और ब्लू से जो है बिलो यानी फ्लैट एरिया जो है आपके पास शो होगा। नेट में देखें इसकी अगर आप लोगों को पिक्चर्स मिले, वरना वीडियो एडिट करते वक्त मैं इनकी पिक्चर साथ में लगा दूंगा अगर मुझे मिले, ठीक है। हॉटर कलर जो है हमारे पास वो जो है रेफरेंस सरफेस से अबव आपके पास एलिवेट कर रही होती है, और जो कूलर कलर्स हैं वो आपके पास डिप्रेस्ड हुए होते हैं रेफरेंस स्फीयर से, ठीक है। कुछ हॉट कलर्स रेफरेंस स्फीयर से ऊपर होंगे और कूलर कलर्स डाउन डिप्रेस्ड हो चुके होंगे, ठीक है। एलिवेशन मेजरमेंट जो है वो सिंपली आपके पास डिफरेंस मेजरमेंट्स है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा एरिया रेस्ड है, कौन सा एरिया जो है डिप्रेस्ड है, मतलब कौन सा एरिया जो है आपके पास फ्लैट है और कौन सा आपके पास स्टीप है, ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादा जो रेलिवेंट है ये इन्फॉर्मेशन उधर ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे हम एब्लेशन डेप्थ जो है और ऑप्टिकल जोन्स जो है चेक कर रहे होते हैं लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में, तो उधर हमारे लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर मैप है, ठीक है, इसे एज फेसिलिटी मैप ऑफ कॉर्निया भी कहते हैं, ठीक है। ये एक मॉडिफाइड स्टैंडर्ड मैप है, ठीक है, जिसमें हम स्फेरिकल एब्रेजन जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए जो है हम अपनी कैलकुलेशंस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कॉर्नियल कर्वेचर रिफ्रैक्शन जो है ट्रू डायोप्टर्स में आपको देगा, ठीक है, पावर के, और कर्वेचर आपको ये नहीं फाइंड करके दे सकता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रे ट्रेसिंग्स जो है यूज़ हो रही होती है, और स्नेलन लॉ ऑफ ऑप्टिक्स जो है इसकी प्रिंसिपल में हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और स्फेरिकल कॉर्निया में हमारे पास जो कूलर कलर हैं वो ज़्यादातर आपके पास सेंटर में होंगे, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो है दूसरे तरीके से शो हो रहे थे, तो ये हर मैप के लिए आपको डिफरेंटली याद करना होगा। हॉटर कलर जो है आपके पास पेरिफेरी में ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो इसका सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो आपके पास रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज जो हैं, ठीक है, RGP लेंसेज जो हैं, उनका ऑप्टिकल जोन फाइंड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वरना लेंस की फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल जो सर्जरीज़ हैं उसमें हमारे पास ये हेल्पफुल रहता है। फिफ्थ वन हमारे पास जो है वो इरेगुलरिटी मैप है, ठीक है। इसमें हम हॉट कलर्स जो हैं, ठीक है, जो रेड कलर्स हैं कॉर्निया पे, उनकी मदद से जो है हम फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्निया के ऊपर जो डिस्टॉर्शन आई होती है, ठीक है, प्रीवियस जो एलिवेशन मैप्स थे जो अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं उनके मैप रिजल्ट से हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट हमारे पास ये है कि रेफरेंस जो है वो हमारे पास टॉरिक होती है, ना कि हमारे पास स्फीयर रेफरेंस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक एडवांटेज है। और इसमें जो हॉटर कलर्स होंगे वो आपके पास जो है हायर वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डायोप्टर्स में नहीं होते बल्कि वेव फ्रंट एरर या वेव फ्रंट नंबर में हमारे पास होते हैं। इनको फिर क्या हम डायोप्टर्स में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्टेड पावर के, ठीक है, और उसको हम स्पेक्टिकल ब्लर कहते हैं, ठीक है। और जितना आपके पास सिग्निफिकेंट हॉट कलर आपको नज़र आएगा प्यूपिलरी जोन में, उतना आप समझ लें कि आपकी विजुअल इक्विटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए ये सर्जन्स के लिए काफ़ी गुड इंडिकेशन रहता है कि वो सर्जरी परफॉर्म ना करें अगर आपके पास विजुअल इक्विटी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। 6 वन आपके पास जो है ट्रेंड एंड टाइम डिस्प्ले मैप है, ठीक है। इसमें आपके पास मतलब कि टोपोग्राफी में जो है टाइम के साथ जो चेंजेस आ सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, जो कि हमारे पास जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो हो रही होती है। मतलब ये कि लेट से आज आपने एक ऑटो रेफ की रीडिंग्स ली, ठीक है, कल जब आप रीडिंग करेंगी तो आपका मूड डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट जगह से उठ के आएंगे तो उन रीडिंग्स में जो चेंज आ सकता है, ठीक है, एक तो ये है। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली कि मतलब आज जो आपने रीडिंग्स ली हैं पोस्ट ऑपरेटिवली आपको इसका कितना बेनिफिट होने वाला है, तो ये उसमें हमारे पास हेल्प करता है कि आया सर्जरी से जस्ट पेशेंट के मनी और टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, हमें कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे कि नहीं, तो उसमें हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नंबर जो है हमारे पास डिफरेंस डिस्प्ले मैप कि हमारे पास एक कंपैरेटिव डिफरेंस जो है हम निकाल सकते हैं टू गिवन टोपोग्राफिक मैप्स का, ठीक है, कि इन दो मैप्स में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, किस मैप को हम बेटर जो है कंसिडर करें अपनी जो है सर्जरीज़ वगैरह परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। 8 वन और जो लास्ट वन है हमारे पास राइट आई लेफ्ट आई जो है OD राइट आई और OS जो है हमारे पास लेफ्ट आई कंपेयर मैप की हमारे पास कंपैरिजन दे रहा होता है दोनों आइज़ का एक वक्त में, ठीक है। तो उस हवाले से हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है।
अक्सर ऐसा कंडीशन होता है जो कि एक दूसरे के साथ जो है एसोसिएट कर रही होती हैं कि राइट में है तो हमके पास लेफ़्ट में भी होती है, तो ठीक है, इनका आपस में काफ़ी गहरा कनेक्शन होता है, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूज़फुल है। यहाँ तक जो था आपके पास प्लेसिडो डिस्क बेस जो है CTS थे, ठीक है, जो कि कवर हो गए हैं, ठीक है। इसमें जो समझ ना आए आप मुझसे क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी क्वांटिटेटिव इंडिसेस से रिलेटेड हमारे पास एक पाथफाइंडर कॉर्नियल एनालिसिस एक टोपोग्राफर है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। और ये जो अबव इंडिसेस है, ठीक है, CIM, SF एंड TKM का, इनको यूज़ करके एक प्रोबेबिलिटी निकालता है, ठीक है, इरेगुलर कॉर्नियाज़ की, ठीक है, कि आपके पास कॉर्निया जो है वो इरेगुलर है या नहीं है, ठीक है, इस बात की इंडिकेशन आपको देता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिशनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिवली भी, कि आपके पास जो है केराटोकोनस को क्या वो इसके ज़रिए मेजर कर सके, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास RGP और सॉफ्ट टॉरिक लेंस जो है उसकी फिटिंग के लिए आपको एक परफेक्ट बेस कर्व जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस में हमारे पास सबसे पहला जो है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन की क्या कमी है इसमें, कि ये हमारे पास रेफरेंस एक्सेस पे, अलाइनमेंट पे, ठीक है, और फोकसिंग पे क्या डिपेंड करेगा। अगर फोकसिंग सही नहीं है तब भी आपके पास एरर आएगा, अलाइनमेंट आपके पास सही नहीं है, ठीक है, तब भी एरर आएगा, और रेफरेंस एक्सेस कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एरर है। इसमें हमारे पास जो कॉर्नियल एपेक्स है वो एक पॉइंट होता है मैक्सिमम कर्वेचर जो है कॉर्निया का, ठीक है। इसी के मुकाबले में जो वर्टेक्स है वो हमारे पास पॉइंट होता है नियरेस्ट टू द कैमरा ऑफ प्लेसिडो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये एक दो पॉइंट्स थे, तो मैंने समझाना ज़रूरी समझा। और ये है कि हमारे पास स्टार्ट होने से पहले, मेजरमेंट्स लेने से पहले, टोपोग्राफर जो है वो अलाइंस करता है इस एक्सिस को जो है नॉर्मल के साथ कॉर्निया के, ठीक है। और ये उसी वक्त हमारे पास पॉसिबल है जबकि आइडियल सिनेरियो हो, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट में हमारे पास एंगल कैपा जो है वो आपके पास साइट के लाइन ऑफ साइट के साथ पास नहीं होने देता, ठीक है, एपेक्स ऑफ कॉर्निया से, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इमेज है वो डिस्प्लेस नज़र आता है, और हमारे पास एक एसिमेट्रिक बो टाई पैटर्न जो है नज़र आने वाला है, ठीक है। ये एसिमेट्रिक बो टाई पैटर्न क्या है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो एलिवेशन मैप्स जो है प्लेसिडो डिवाइसेस हैं उसमें हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है मैथमेटिकल एजम्पशंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास डिवाइस जो है लिमिटेड है इस हिसाब से। इंट्रा ऑब्जर्वर एंड इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी एरर्स हैं इसमें, हमारे पास एलिमेंट एरर्स है, जिस तरह पहले बात की, फोकसिंग एरर्स और कैलिब्रेशन के एरर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कॉर्निया के जो सेंट्रल रीजन्स है वो हमारे पास उसमें हायर डिग्री जो है वो सब पिक्सल रेजोल्यूशन हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ताकि हम 0.25 डायोप्टर चेंज जो है वो पेरिफेरल रीजन में डिटेक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारे पास काफ़ी लिमिटेड रह जाता है इस हिसाब से। और हमारे पास जो स्टीपेस्ट मेरिडियन है पेशेंट्स का, ठीक है, वो हमारे लिए फाइंड करना उनमें मुश्किल होता है जिनमें हमने आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ किए होते हैं, नॉर्मली जो है पोस्ट पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी सर्जरीज जिन्होंने की होती है, ठीक है, उन आइज़ में हमारे पास जो है फिर एरर को डिफ्रेंशिएट करना, स्टीपेस्ट मेरिडियन को निकालना काफ़ी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कमर्शियली अवेलेबल प्लेसिडो डिस्क जो कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनकी बात हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास इसके अंदर कितनी रिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और कितना टाइम में ये हमारे पास कंज्यूम करता है, और कितने डेटा पॉइंट्स ही प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना अभी हम इन सारों में देखेंगे। जिस तरह टेक की स्पेसिफिकेशंस और डिसएडवांटेजेस हम चेक करते हैं वही चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास आईसिस डेस्कटॉप है, ठीक है। ये हमारे पास 25 रिंग जो है वीडियो केरेटोस्कोप है, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड करता है, और इसकी इमेज प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास ओनली 3 सेकंड है, और 9000 डेटा पॉइंट्स आपके पास प्रोवाइड करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास स्टाइल्स क्रॉफोर्ड इफेक्ट की बेस में हमारे पास ये काम कर रहा होता है, ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत यूज़फुल रहती है। इसी का हमारे पास पोर्टेबल फॉर्म जो है आईविस्टा है, ठीक है, व्हीलचेयर और सुपाइन पोजीशन पेशेंट्स के लिए यूज़फुल रहता है, ठीक है। TMS4 टोपोग्राफिक मॉडलिंग सिस्टम है, इसमें हमारे पास अब 31 रिंग्स है, ठीक है, उससे ज़्यादा रिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। 7000 डेटा पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स उससे हमारे पास कम है। कॉर्नियल कवरेज हमारे पास 0.02 से लेकर 11 मिलीमीटर है, और एक्यूरेसी जो है 0.1 डायोप्टर तक है, जो कि काफ़ी अच्छी है हमारे पास, ठीक है। और पेटेंटेड लेज़र अलाइनमेंट सिस्टम है इसमें हमारे पास, जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी प्लानिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास एस्ट्रामैक्स है, इसी हमारे पास 3 कैमरा इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है। स्टीरियो रे ट्रेसिंग जो है ये हाई प्रिसिजन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है।
काफ़ी हाई प्रिसिशन हमें प्रोवाइड करेगी। इसमें हम पेशेंट स्पेसिफिक जो है कॉर्नियल मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेटेंटेड पोलर ग्रिड होती है वो हमारे पास कम्प्लेक्स कॉर्नियल शेप्स को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स जो है वो आई सिमुलेशंस और साथ में जो है 3D सरफेस मॉडलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से हमारे पास काफ़ी ये हेल्पफुल रहती है। फोर्थ वन हमारे पास जो है वो है एटलस 9000 कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास एक 22 रिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये है हमारे पास कि रिंग की जो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, वो हमारे पास इसमें बच जाती है और रिलायबल रिजल्ट्स हैं इसके फॉर वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। काफ़ी पेशेंट्स में हमारे पास इसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी एक्यूरेट आता है। इसमें हमारे पास रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास हायर ऑर्डर जो है कॉर्नियल एब्रेशंस को क्या फाइंड करने में काफ़ी हमारे पास हेल्पफुल रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्लेसिडो टेस्ट टेक्नोलॉजी जो है विथ कोन ऑफ फोकस अलाइनमेंट सिस्टम इसमें यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। नॉन विजिबल प्लेसिडो रिंग इल्यूमिनेशन हमारे पास जो है इसमें यूज़ होती है, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है लाइट सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो उनको जो है लाइट फील नहीं होती इससे। ये हमारे पास जो है कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस पे बेस कर रही होती है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉर्नियल कर्वेचर और टोपोग्राफिकल इमेजेस को जो है हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, पैथोलॉजी डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एस्फेरिक IOLs, इन सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं इन सारों में जो है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इन सारी प्रिस्क्रिप्शंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है OPD स्कैन 3, ठीक है, नाइडिक जापान का। ये हमारे पास एक 5-in-1 रिफ्रैक्टिव वर्क स्टेशन है, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन का 5-in-1 हमारे पास ये प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला इसमें वेव फ्रंट एब्रोमेट्री की टेक्नोलॉजी होती है। इससे हम क्या एक्यूरेट विजुअल एक्विटी और जो है रेटिनल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट पेशेंट की एक्टिव कॉपरेशन के, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी है, ठीक है। ये हमारे पास इनिशिएटिव मैप्स देगा और न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करता है कॉर्नियल सरफेस का, और न्यूरल नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है कॉर्निया का, जिससे हम केराटोकोनस को और पेलिसोइड मार्जिनल डिजनरेशन जैसी डिजीज़ को जो है डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे इसमें है हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, जो कि वेरियस पीपल डायमीटर्स के लिए क्या हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोपिक डे लाइट में और डिम लाइट कंडीशंस में जो है हम रिफ्रैक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैरेटोमेट्री की ऑप्शन भी इसमें है कि के रीडिंग्स आपके पास इससे हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज पीपल डायमीटर, इफेक्टिव सेंट्रल कॉर्नियल पावर जो है हम इससे फाइंड कर सकते हैं IOL पावर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, काफ़ी हमारे पास हेल्पफुल रहता है। पिपुलोमेट्री जो है, पिपुलोमेट्री के हम पिपल का साइज़ डे एंड टाइम में, नाइट टाइम में फाइंड कर सकते हैं। RAPD डिफेक्ट्स हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट परकेंजी इमेज एंड पीपल डायमीटर, पीपल्स का जो सेंटर है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। 6 नंबर पर हमारे पास जो है वो कैसिनी TCA यानी टोटल कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को फाइंड करने के लिए इसमें हमारे पास 679 LEDs होंगे, 224 रेड, 224 ग्रीन और 224 येलो और 7 हमारे पास इसमें वाइट होते हैं, ठीक। इसमें हमारे पास GPS लाइक एनालिसिस जो है कॉर्निया का पॉसिबल होता है, ठीक है, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है सर्जिकल गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा हाईली एक्यूरेट और रिपीटेबल मेजरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, TCA के लिए। और इसके अलावा जो है पोस्टीरियर कॉर्निया जो है हम इसमें सेकंड परकेंजी रिफ्लेक्शन के ज़रिए क्या मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वल कॉर्निया कवरेज जो है हम जो है इसमें फाइंड कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी स्कोटोमा, ठीक है, बीच में कोई सेंट्रल स्कोटोमा जो है मिस होने का चांस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इसका एक वाइटल रोल होगा करेक्ट सिलेक्शन एंड पोजिशनिंग ऑफ टॉरिक IOL के, ठीक है, कि IOL के जो हमारे पास फिटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्नियल टोपोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, कि हमारे पास जो नॉर्मल कॉर्नियाज़ हैं उसमें हमारे पास टोपोग्राफिक पैटर्न किस तरह नज़र आएगा, ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास जो कॉर्निया है वो सेंटर से पेरिफेरी तक 2 to 4 डायोप्टर तक हमारे पास फ्लैट होती रहती है, और नेज़ल एरिया में हमारे पास टेम्पोरल एरिया के मुकाबले में फ्लैटनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। और हमारे पास जो टोपोग्राफिक पैटर्न होता है वो कॉर्निया का, दोनों कॉर्निया का एक दूसरे का हमारे पास मिरर इमेज दे रहा होता है। इसी कॉर्नियल कर्वेचर की बेस पे रेबिनोविट्स एक साइंटिस्ट है 1996 में, उन्होंने 10 डिफरेंट कॉर्नियल टोपोग्राफिक पैटर्न जो है नॉर्मलाइज के दिए हुए हैं, ठीक है, और कलर कोडेड एब्सोल्यूट स्केल मैप्स के ज़रिए जो है उन्हें शो कराया हुआ है। तो उनको अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह के हैं। तो उनकी बेसिक जो डिवीज़न है वो हमारे पास 2 में है, एक रेगुलर पैटर्न्स है और एक हमारे पास एस्टिग्मेटिक पैटर्न्स है। सबसे पहले हम रेगुलर जो पैटर्न्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शेप है राउंड, कि आपके पास कॉर्निया इस तरह राउंड शेप में हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है। इधर अब आगे कुछ चीज़ें समझने की उनको देखना होगा। स्टीपनिंग, ठीक है, स्टीपनिंग में हमारे पास एक सुपीरियर स्टीपनिंग है, ठीक है, सुपीरियर मतलब ये सुपीरियर साइड पे स्टीप हुआ हुआ है, और एक हमारे पास इन्फीरियर स्टीपनिंग है कि इन्फीरियर साइड पे हमारे पास स्टीप हुआ हुआ है। फिर जब एस्टिग्मेटिक पैटर्न्स की बात करते हैं
तो इसमें हमारे पास टाइप्स हैं, एक तो सिमेट्रिकल एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है, दैट इज़ बो टाई इफेक्ट, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज, ठीक है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास बो टाई इफेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास बो टाई हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो इधर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, सिमेट्रिकल बो टाई विद नॉन स्क्यूड एक्सिस। अब यहाँ पे नॉन स्क्यूड का क्या मतलब है, ये हमारे पास नॉन स्क्यूड है, ठीक है। नॉन स्क्यूड क्यों है, स्क्यूड कहते हैं कर्व को, ठीक है, और ये हमारे पास उसी की ऑपोजिट स्क्यूड रेडियल एक्सिस। केस में हमारे पास एक जो है वो हमारे पास इस तरह से टिल्ट हुई हुई है, ठीक है, तो इसलिए इसे स्क्यूड रेडियल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एसिमेट्रिकल एंड ऑर्थोगोनल, वहाँ पे सिमेट्रिकल था फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे एसिमेट्रिकल हो गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इनकी शेप्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट होगी। जिस तरह इन दो में आप देखें तो इनकी सिमेट्रिकल शेप्स हैं, और इधर जो अब नेक्स्ट आने वाला है कि आपके पास एसिमेट्रिक बो टाई विद इन्फीरियर स्टीपनिंग, कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो शेप है वो भी हमारे पास एसिमेट्रिक होगी और इन्फीरियर साइड पे हमारे पास स्टीप है। दूसरा इसके ऑपोजिट है, ठीक है, एसिमेट्रिक ही है लेकिन सुपीरियर साइड पे हमारे पास स्टीप है। और इसी में हमारे पास एक थर्ड होगा, ठीक है, कि एसिमेट्रिक बो टाई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस, ठीक है, कि उसमें हमारे पास एसिमेट्रिक भी है, ठीक है, देख सकते हैं एक छोटा है, लेकिन स्क्यूड भी है, हमारे पास कर्व है, यहाँ पे हमारे पास कर्व्स नहीं थे। ये सारे के सारे हमारे पास नॉर्मल पैटर्न्स है, एक बीच में जो है अलग से एक पैटर्न है, ठीक है, इर्रेगुलर, ठीक है, जिसकी कोई ख़ास शेप जो है आपको पता न चल रही हो। तो ये सारे जो हैं आपके पास नॉर्मल कॉर्नियाज़ के जो है टोपोग्राफिक पैटर्न्स आपको जो है नज़र आ सकते हैं, ठीक है। कौन से मैप के ज़रिए, ये याद रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कलर कोडेड एब्सोल्यूट स्केल मैप्स के ज़रिए जो है ये पिक्चर्स ली हुई हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकंड नंबर पे हमारे पास स्लिट स्कैनिंग जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है प्लेसिडो डिस्क के बाद, ठीक है। इसका जो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें हमारे पास स्कैनिंग स्लिट्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, कॉर्नियल सरफेस के ऊपर, जो कि हमारे पास टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। बिल्कुल सिमिलर है स्लिट लैम्प की तरह हमारे पास प्रिंसिपल में। इसका प्रिंसिपल आप याद करेंगे, लेकिन इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि हमारे पास डिफ्यूज़ लाइट जो है वो एक स्लिट से पास करा के हमारे पास एक एज पॉइंट जो है, यानी एक एज पॉइंट पे आपके पास जो है कॉर्नियल सरफेस पे डाली जाती है, और वहाँ से आपके पास टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, ठीक है। बाकी जो इसमें वर्ड्स हैं, ट्रायंगुलेटेड मतलब वही जो है मैथमेटिकली इंटरसेक्टिंग मतलब कि उसकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर आगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो वर्ड्स पे आपने नहीं जाना, बाकी ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। टू स्लिट्स एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है, टू स्लिट्स इसमें यूज़ होती है 45 डिग्री एंगल पे, राइट एंड लेफ्ट जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के पड़े होते हैं, ठीक है। और हमारे पास 20 स्लिट इमेजेस जो है कैप्चर्ड हो सकती हैं फ्रॉम ईच डायरेक्शन, ठीक है, विद ओवरलैप इन 7 मिलीमीटर डायमीटर सेंट्रल एरिया, सेंट्रल 7 मिलीमीटर एरिया तक आपके पास जो है वो इससे कवर किया जा सकता है, ठीक है। टोटल कॉर्नियल कवरेज जो है आपके पास 10 मिलीमीटर तक होगी, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कॉर्नियल शेप पे, ठीक है, जिस तरह हम पहले पैटर्न्स डिस्कस किए, राउंड ओवल और बाकी सारे, ठीक है। इसी तरह इमेजेस कैप्चर्ड विद इन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस दोनों जो है मेजर कर सकता है एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एडवांटेज है जो कि प्लेसिडो डिस्क में हमारे पास नहीं था। स्लिट स्कैनिंग पे जो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम है उसमें हमारे पास ऑर्बी स्कैन 3 जो है, ठीक है, ये हमारे पास है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो 1995 में हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, फिर फर्दर इम्प्रूव होकर ऑर्बी स्कैन 2 हमारे पास 1999 में, और फिर फाइनली जो है 2014 में हमारे पास ऑर्बी स्कैन 3 जो है इन्वेंट हो गया था, ठीक है। ये हमारे पास एक हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें हमारे पास 2 प्रिंसिपल बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं। एक तो ये कि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी काम करता है जो कि स्लिट स्कैनिंग है, और दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्टिव जो कि प्लेसिडो डिस्क टेक्निक है, ठीक है। इन दोनों सिस्टम से जो है ये अलग अलग फ़ायदे जो है हम इसके ज़रिए ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 40 स्कैनिंग स्लिट्स होंगी, 20 लेफ्ट से और 20 राइट, और हमारे पास 240 डेटा पॉइंट्स जो है पर स्लिट हमारे पास बन रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्कैन करेगा कॉर्निया लिम्बस टू लिम्बस, ठीक है, आपके पास। और जो है हमारे पास XYZ लोकेशन, यानी हमारे पास जिस पॉइंट पे हम चाहें, जिस सरफेस पे हम चाहें वहाँ पे 1000 पॉइंट्स तक हमारे पास ये जो है उसका डेटा जो है कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और 23,000 डेटा पॉइंट्स जो है ये हमारे पास कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। पिछले सिस्टम्स में हमारे पास 9000 पॉइंट्स थे 1.5 सेकेंड में। हमारे पास जो इसमें इमेजेस बनती हैं वो हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर आइरस, ठीक है, वाइड टू वाइड जो एरिया है, ठीक है, डायमीटर है हमारे पास, और एंटीरियर लेंस सरफेस तक आपके पास ये जो है आपको डेटा प्रोवाइड करता है। फुल जो है आपके पास कॉर्नियल पैकीमेट्री, यानी आपके पास के कॉर्निया के अंदर जो है उसकी जो लेयर्स वगैरह सब कुछ जो है उसका डेटा फुल प्रोवाइड करता है। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव डिफरेंस मैप्स भी देता है कि अगर हम सर्जरीज में परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कोई बेटर रिजल्ट आता है या नहीं आता, ठीक है। और हमारे
हमारे पास जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्फेरिकल एजम्पशंस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। जिस तरह प्लेसिडो डिस्क था तो वो हमारे पास एक एरर था। इसका एक और एडवांटेज ये है, इसमें आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे आपके पास अगर आई मूवमेंट हो भी रही है तब भी आपके पास डेटा एरर नहीं आएगा, ठीक है। प्लेसिडो डिस्क में हमने बात की थी कि उसमें फोकसिंग एरर्स थे, जो कि इसमें हमारे पास फुली रिड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास टोपोग्राफी मैप्स जो हमारे पास ऑर्बी स्कैन 3 के साथ बनेंगे, इनके पहले प्रोसीजर को समझते फिर आगे हमारे पास 4 मैप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर इसमें हमारे पास कैलकुलेट करता है हाइपोथेटिकल स्फीयर, जो कि बेस्ट फिट स्फीयर होता है, ठीक है। ठीक है, बेस्ट फिट स्फीयर, और जो कि हमारे पास मैच करता है कॉर्नियल शेप के साथ जो कि हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो रियल सरफेस को है हम एक हाइपोथेटिकल स्फीयर के साथ या बेस्ट फिट स्फीयर के साथ जो है कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में हमारे पास जो कलर्स, ठीक है, अबव स्फीयर आते हैं वो हमारे पास वार्म कलर्स होंगे, और जो बिलो सरफेस आएंगे वो आपके पास कूल कलर्स होंगे, और ग्रीन जो है आपके पास सी लेवल जो है डोनेट कर रहा होगा, जो कि आपके पास कॉर्निया के साथ बेस्ट मैच कर रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल कॉर्निया हमें पता है प्रोलेट है, प्रोलेट इस तरह की शेप होती है, ठीक है, कि हमारे पास ये सेंट्रल, अगर हम साइड व्यू से देखें उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा क्या है कर्व होता है, उसके बाद हमारे पास पेरिफेरी का फर्दर कर्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल जोन है, ये हमारे पास जो है मिड जोन आ जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास फिर पेरिफेरल जोन आ जाता है, ठीक है। इसका अभी इन्होंने ये बात इधर लिखी हुई है कि हमारे पास सराउंडिंग, हमारे पास सेंट्रल हिल जो है वो वार्म कलर्स का होगा, यानी सेंट्रल, अगर हम अब फ्रंट व्यू से देखें कॉर्निया को, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का जो सेंट्रल जोन है, ये वाला जोन, ये आपके पास इस तरह का रेड कलर का होगा, ठीक है। और हमारे पास जो सराउंडिंग जोन है, ठीक है, वो हमारे पास कूल कलर्स का होगा, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह कूल कलर्स का कॉर्निया जो है मैप में शो हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो फिर पेरिफेरी एरिया है वो आपके पास पेरिफेरल हाईलैंड्स होंगे, ठीक है, वो आपके पास जो है इस तरह ही कलर्स में क्या आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। इसके हमारे पास अब फंक्शंस जो हैं पहले भी डिस्कस हो चुके हैं कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्नियल एलिवेशन एंड कर्वेचर ये आपको क्या है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, कॉर्निया का। और हमारे पास फुल कॉर्नियल पैकीमेट्री, उसकी जितनी भी लेयर्स हैं वहाँ तक जो है इसका क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा वाइड टू वाइड डायमीटर इसमें क्या है हम जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी डिफरेंस मैप्स जो हैं कि हमारे पास सर्जरी ऐसे पेशेंट्स में यूज़फुल है नहीं है, तो उसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। हमारे पास जो ऑर्बी स्कैन का मैप है उसे क्वाड मैप कहते हैं, ठीक है। इसमें इसे हमारे पास टिपिकल ऑर्बी स्कैन मैप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट मैप्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है कॉर्निया के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नंबर वाइज इनको देखते हैं। एंटीरियर एलिवेशन मैप और हमारे पास जो पोस्टीरियर एलिवेशन मैप है, इन्हें एंटीरियर फ्लोट और पोस्टीरियर फ्लोट भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास थर्ड हमारे पास कर्वेचर मैप है, एक्सियल केराटोमेट्री मैप भी उसे कहते हैं, और फोर्थ वन हमारे पास पैकीमेट्री मैप है। सबसे पहले हम एंटीरियर एलिवेशन मैप और पोस्टीरियर एलिवेशन मैप को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्लिट स्कैनिंग जो है टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि हमारे पास एलिवेशन डेटा प्रोवाइड करते हैं, और 3D इंटरप्रिटेशन जो है कॉर्निया की हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह कि हमारे पास जो एंटीरियर एलिवेशन मैप है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंटीरियर पार्ट्स का आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आपके पास जो पोस्टीरियर एलिवेशन मैप है, ठीक है, वो आपके पास पोस्टीरियर पार्ट का डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों का डेटा मिला के आपके पास एक 3D इंटरप्रिटेशन जो है हमारे पास हम हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह के लिए और बाकी प्रोसीजर्स में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। थर्ड वन अब हमारे पास जो है वो कर्वेचर मैप होगा, ठीक है। इसे एक्सियल केराटोमेट्री मैप भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेसिडो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा हमें कॉर्निया के डायमीटर की। इसकी जो की रीडिंग्स है ये हमारे पास लेजिक सर्जरी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास कॉर्निया न ज़्यादा स्टीप हो और न ज़्यादा फ्लैट हो। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो है माइक्रो केराटोम हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास कॉर्नियल के ऊपर फ्लैप बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कट्स लगाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास गुड क्वालिटी फ्लैप जो है हमारे पास, वो जो कट है वो जो हम लगाते हैं कॉर्निया के ऊपर, वो लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और हमारे पास सर्जिकल फ्लैप कॉम्प्लिकेशंस जो है देखने में आ सकती हैं। तो ये फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वह की रीडिंग्स अगर हमारे पास 48 डायोप्टर से ज़्यादा होंगी तो ये हमारे पास इंडिकेशन देता है केराटोकोनस की, ठीक है। पार्टिकुलरली तब जब हमारे पास ये डिसेंटर्ड हो चुका हो इन्फ्रोनेजली, यानी इन्फीरियर साइड पे, और आपके पास नेजल साइड पे जब ये हमारे पास डिसेंटर हो चुका हो तो ये केराटोकोनस का सिम्टम हमारे पास दे रहा होता है, ठीक है। केयर रीडिंग्स की जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो हमारे पास स्टेट्स और डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंटर ऑफ क्वाड मैप में हमें मिलेगी। फोर्थ मैप जो है वो हमारे पास पैकीमेट्री मैप है, ठीक है। इसमें हमारे पास स्लिट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास पैकीमेट्री होती है वो आपके पास जो है बोमेन से डेसिमेंट मेम्ब्रेन तक का डेटा प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन ऑर्बी स्कैन से आपके पास प्री कॉर्नियल टियर फिल्म से लेके एंडोथीलियम तक आपके पास डेटा प्रोवाइड होता है, लेकिन इसकी जो रीडिंग्स है वो हमारे पास स्लाइटली थिकर आ सकती हैं, ठीक है।
और थिकनेस इन्फॉर्मेशन जो है ये कॉर्निया पे जो देता है ये आपके पास लिम्बस टू लिम्बस देता है, ठीक है। और ये सिंगल पॉइंट्स में आपके पास नहीं देता, ठीक है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड में था, बल्कि एज अ होल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। और हमारे पास एरियाज़ ऑफ वीकनेस, थिनिंग और स्कारिंग जो है ये आपके पास इसके ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ एटवेल ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने केराटोकोनस की इंडिकेशन के लिए हमारे पास इसी मैप के ज़रिए एक रिलेशनशिप दिया है कि हमारे पास जो रिलेशन होगा हाईएस्ट पॉइंट का एंटीरियर और पोस्टीरियर एलिवेशन मैप्स का, ठीक है, और जो थिनेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपके पास एक येलो डॉट के ज़रिए जो शो हो रहा होता है, ये आपके पास एक इंडिकेशन है कि इस पेशेंट की कॉर्निया में केराटोकोनस है आपके पास। थर्ड हमारे पास शिम्फ्लग इमेजिंग बेस्ड जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास लिड स्कैनिंग के बाद, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक रूल पे क्या काम करता है कि हमारे पास एक ओब्लिक टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जाता है इमेज से, ऑब्जेक्ट से और लेंस प्लेन से, ठीक है। और इन तीनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हमारे पास शिम्फ्लग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो बेस्ट फोकस में हमें नज़र आएगा, ठीक है। शिम्फ्लग साइंटिस्ट था तो उन्हीं के नाम पे इस पॉइंट का नाम रखा गया है। तो हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम है पेंटाकैम है, गैलीली है एंड सीरियस है, जो मोस्ट यूज़फुल है और जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है वो हमारे पास पेंटाकैम ही है। अच्छा, पेंटाकैम के बारे में एक बात आपको बता दूँ कि इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसके डिटेल जो है प्रोवाइड की हुई है। जितनी इधर प्रोवाइड है तो वो इंशाल्लाह इधर ही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारे पास 50 इमेजेस जो है लेस देन 2 सेकंड में ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हर इमेज का हमारे पास 500 ट्रू एलिवेशन पॉइंट्स होता है, टोटल 25,000 ट्रू एलिवेशन पॉइंट्स कॉर्नियल सरफेस के लिए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा हमारे पास ये एलिवेशन पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हमारे पास 2 कैमराज होंगे, ठीक है। एक हमारे पास जो है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ प्यूपिल, ठीक है, जो कि हमारे पास प्यूपिल की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है फिक्सेशन एंड ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। और सेकंड कैमरा जो है वो विजुअलाइजेशन यानी इंटीरियर सेगमेंट को देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास ये बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया की इमेजेस अटेन कर सकता है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, इसी पेंटाकैम का, पेंटाकैम AXL, ठीक है, जो कि जर्मनी मेड है हमारे पास। ये हमारे पास एक्सियल लेंथ भी मेजर कर सकता है, जो कि सर्जन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है IOL कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो है बहुत सारी हैं, जैसे कि कॉर्नियल शेप मेजर कर सकता है, कॉर्नियल थिकनेस, ठीक है, पैकीमेट्री हमारे पास, और कॉर्नियल पावर, और इसी तरह कॉर्नियल एलिवेशन मैप्स, कॉर्नियल कर्वेचर मैप्स, केराटोकोनस स्क्रीनिंग के लिए, और प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले, और कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस, इन सारों को भी डिटेल से पढ़ना है, इसीलिए मैंने पहला जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि कॉर्नियल शेप को अगर हम देखें ये किस तरह मेजर करता है, तो ये हमारे पास एक मैप प्रोड्यूस करेगा जो कि एलिवेशंस और डिप्रेशंस जो है हमारे पास देंगे कॉर्निया की सरफेस पे, ठीक है, जिससे हम कॉर्नियल शेप को मेजर करेंगे। कॉर्नियल फ्रंट एंड बैक सर्फेसिस एनालिसिस जो है वो हमारे पास ट्रू एलिवेशन मेजरमेंट जो है वन साइड से लेके दूसरी साइड तक जो है आपके पास लेते हैं, उसी की बेस पे हमारे पास ये मैप जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लिम्बस टू लिम्बस हमारे पास इसमें जो है कवरेज प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास लार्जर एरिया ये कवर करता है और काफ़ी एक्यूरेट एलिवेशन मेजरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, हमारे पास जो पिछले सिस्टम्स हमने पढ़े उनके मुकाबले में। और हमारे पास अब सेकंड जो है कॉर्नियल थिकनेस की मेजरमेंट, ठीक है, तो हमारे पास ये 25,000 डेटा पॉइंट जिस तरह पहले बताया, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ताकि हम जो है ट्रू थिकनेस जो है कॉर्निया की वो हमारे पास इसकी विड्थ और इसकी जो असल हाइट है वो हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस जो है ये टॉप ऑफ एपिथेलियम से लेके एंटीरियर सरफेस ऑफ एंडोथेलियम तक देता है, और इसमें जो है टीयर फिल्म को ये खुद ही एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास एक कलर इमेज की तरह आएगा, ठीक है, और इंटायर कॉर्निया, ठीक है, लिम्बस से लिम्बस तक आपके पास जो है कलर इमेज जो है ये प्रोवाइड करता है। पेंटाकैम का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास उससे हम जो है IOP मॉडिफिकेशंस जो है हम कर सकते हैं जब हम कॉर्नियल थिकनेस को मेजर कर रहे हो, ठीक है। IOP हमारे लिए इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी पेशेंट्स में हमारे पास काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसी तरह ओकुलर हाइपरटेंशन जिन्हें हमारे पास ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह के पेशेंट्स हैं, या ग्लाउकोमा स्क्रीनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हमारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस पेंटाकैम से, जैसे कि थिकनेस इन सेंटर ऑफ प्यूपिल, एपिकल कॉर्नियल थिकनेस और थिनेस्ट लोकेशन जो है वो हमारे पास ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एपेक्स है और जो थिनेस्ट पॉइंट होते हैं कॉर्निया के, उसका हम कंपैरिजन इसके लिए कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अर्ली केराटोकोनस डिटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह इंटीरियर चैम्बर एनालिसिस में हमारे पास जो है चैम्बर एंगल, चैम्बर वॉल्यूम, चैम्बर हाइट और साथ में जो है मैनुअल मेजरिंग फंक्शन जो है एनी लोकेशन जो है इंटीरियर चैम्बर में फाइंड कर सकते हैं। पेंटाकैम के ज़रिए हमारे पास इंटीरियर चैम्बर जो एनालिसिस है, यानी हमारे पास चैम्बर एंगल, चैम्बर वॉल्यूम और चैम्बर हाइट जो है
साथ में जो है इसकी मैनुअल मेजरिंग फंक्शन भी जो है एनी लोकेशन पे जो है हम एंटीरियर चैम्बर में इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें 2 मैप और 4 मैप जो कंपैरिजंस है न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंटीरियर सेगमेंट का, और ये हमारे पास इसलिए यूज़फुल रहता है ताकि हम प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स को जो है कंपेयर कर सकें रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन फॉलो अप में भी जो है पेशेंट्स में हेल्प करता है, जो कि कोलेजन क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस जिनमें होना हो। हमारे पास पेंटाकैम के ज़रिए पैकीमेट्रिक प्रोग्रेशन इंडेक्सेस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर हेमीमेरिडिया के लिए ओवर 360 डिग्री ऑफ कॉर्निया के लिए, ठीक है। हमारे पास एवरेज पीपीआई और मैक्सिमम पीपीआई वैल्यूज़ जो है वो इससे निकाली जा सकती हैं, ठीक है। और इनका आपस में जो रिलेशनल थिकनेस है, ठीक है, जैसे एम्ब्रोसियो रिलेशनल थिकनेस ART कहते हैं, वो जो है थिनेस्ट पॉइंट और पीपीआई के बीच में निकाला जा सकता है। इससे हम केराटोकोनस का अंदाज़ा तब लगा सकते हैं जब हमारे पास ART मैक्स 339 और ART एवरेज 427 माइक्रोमीटर तक हो, ठीक है। इसी तरह एक्टेजिया कंडीशन आपके पास जो है वो ART मैक्स जब आपके पास 391 और ART एवरेज आपके पास 512 माइक्रोमीटर में हो, ठीक है। और जब ART मैक्स आपके पास 400 माइक्रोमीटर से कम होगा तो हमारे पास लेजिक सर्जरी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है बेड, ठीक है, बेलिन एम्ब्रोसियो डिस्प्ले, जो कि हमारे पास डिराइवेशंस देता है नॉर्मेलिटी वैल्यूज़ की, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। इसमें जो 0 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल पॉपुलेशन को, 1 रिप्रेजेंट करेगा SD टूवर्ड डिजीज़, यानी डिजीज़ की तरफ, एक्टेजिया की तरफ आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और फाइनल D जो है इसमें वो रिग्रेशन एनालिसिस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी में हमारे पास बेड 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बेलिन एम्ब्रोसियो डिस्प्ले सॉफ्टवेयर 2, ठीक है। ये हमारे पास एक इसमें इनहेंस्ड रेफरेंस पेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास 3.4 से 4 मिलीमीटर एरिया को जो है एक्सक्लूड करता है, ठीक है, सेंटर्ड में। और थिनेस्ट पार्ट जो है कॉर्निया का वो जो है आपके पास उसका जो एक्टेटिक रीजन्स है या माउंटेन्स हैं वो आपको क्या शो करा रहा होता है, ठीक है, जिससे हमारे लिए एक्टेटिक रीजन्स को जो है फाइंड करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है एलिवेशन बेस्ड और जो पैकीमेट्रिक कॉर्नियल एवल्यूएशन है उसको कंबाइन किया होता है, ठीक है, एक ही कंप्रिहेंसिव डिस्प्ले में, ताकि हमारे पास एक गुड व्यू आ सके, ठीक है, टोमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया का, ठीक हो गया। इसके बाद अब सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारे पास पेंटाकैम की वो है मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल पावर, ठीक है। तो इसमें सर्जन जो है एग्जामर केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशनशिप क्या है देखना चाह रहे होते हैं, जिसमें इनएक्यूरेट केराटोमेट्री रीडिंग्स जो है देखी जा सकती हैं, जो कि IOL कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मायोपिक लेजिक सर्जरी वाला पेशेंट है, जिसमें अगर आपने के रीडिंग्स जो है उसका ओवर एस्टिमेट ले लिया है, जिसकी वजह से आपके पास अंडर एस्टिमेट आएगी IOL पावर की, और रिजल्ट जो है वो आपके पास हाइपर ओपिक आउटकम्स आएंगे। एक और एग्जांपल्स इसी पे फिट कर सकते हैं कि अगर हाइपर ओपिक PRK सर्जरी हो तो उसमें अगर अंडर एस्टिमेशन के रीडिंग्स की आ गई है तो हमारे पास ओवर एस्टिमेट आएगा IOL पावर का और हमारे पास मायोपिक आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, और केराटोकोनस स्क्रीनिंग में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हेल्प होती है पेंटाकैम की, कि ये हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट देगा एलिवेशन डेटा का, ठीक है, जिससे हम क्या केराटोकोनस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेगा जिससे आप केराटोकोनस की ग्रेडिंग कर सकते हैं K1 से लेके K4 तक। पेंटाकैम हमारे पास जो है वो प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ताकि हमारे पास एक्टेजिया कंडीशन और फॉर्मफ्रस्ट कंडीशन जो है वो एक्सक्लूड हो सके, ठीक है। एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके देगा, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फॉर्मफ्रस्ट के लिए, ठीक है, जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एलिवेशन बेस मैप्स पे जो है बेस करता है, ठीक है। और ये मिचेल W बेलिन ने जो है इसकी वैल्यूज़ दी हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ आपके पास इंटीरियर एलिवेशन की जो है वो 12 माइक्रोमीटर से कम है, और बिटवीन 12 एंड 15 जो है सस्पिशियस है, और 15 से जो ग्रेटर होगी वो आपके पास केराटोकोनस को इंडिकेट कर रही होती है। नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो पोस्टीरियर एलिवेशन के लिए जो है आपके पास 5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, ठीक है, हायर होनी चाहिए आपके पास एंटीरियर एलिवेशन से, ठीक है, तब हमारे पास उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लेट से अगर 10 है तो यहाँ पे अगर 15 भी है तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसिडर होगी। अब हमारे पास कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस है कि हमारे पास पेंटाकैम से ये कैसे होता है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस जो है वो सेपरेटली जो है आपके पास जो है डिस्क्राइब किया जाता है जर्नाइक पोलिनोमियल्स के ज़रिए, ठीक है, जो कि आपके पास एलिवेशन डेटा को मेजर कर रहा होता है। इसमें हमारे पास कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस और केराटोकोनस डिटेक्शन जो है वो आपके पास प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा उन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी में इंटरेस्ट होते हैं लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेशन कंट्रोल के आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव इसका कंट्रोल रहेगा, इसमें कोई बेनिफिट होगा आपको, तो उन चीज़ों के लिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
कुछ ओवरऑल एडवांटेजेस जो हैं पेंटाकैम के वो ये हैं, तो हायर रेजोल्यूशन जो है कॉर्निया की आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, सरफेस इरेगुलरिटीज़, केराटोकोनस, फॉर्म फ्रस्ट वगैरह की आपको डेटा देगा। थर्ड आपके पास ये है कि पैकीमेट्री जो है आपके पास लिम्बस टू लिम्बस प्रोवाइड करता है, और वेव फ्रंट एनालिसिस जिस तरह भी बात की बाइजरनिक पोलिनोमियल्स, तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ, हमारे पास जो कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है वो एक्चुअली में हमारे पास टोमोग्राफी सिस्टम है, ठीक है, ओकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी बेस्ड कॉर्नियल टोमोग्राफी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्टिकल मेथड है, ठीक है, जिससे हम क्रॉस सेक्शनल स्कैनिंग जो है कर सकते हैं कॉर्निया की। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है पे बेस करता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं कॉर्निया के, उससे हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट और स्कैटर जब होगी तो ये उस प्रिंसिपल पे हमारे पास बेस कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री का प्रिंसिपल जो है वो आपके पास लॉग रिफ्लेक्टिविटी प्रोफाइल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हर पीक जो जनरेट होगी, ठीक है, वो आपके पास कॉर्निया की स्पेसिफिक लेयर को जो है डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री जो है आपके पास वो एक्सियल रेजोल्यूशंस आपके पास अचीव करने में हेल्प करती है 3 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट आपके पास टेक्निक है, तो ये हमारे पास इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि 3 से 20 माइक्रोमीटर तक इससे हम जो है कर सकते हैं, और काफ़ी लार्ज एरिया हमारे पास एक सिंगल स्कैन में जो है हम इससे इमेज कर सकते हैं। ये इमेजेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है, कॉर्नियल एपिथेलियम की थिकनेस फाइंड करने के लिए, लेजिक फ्लैप के लिए, ठीक है, इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट डेप्थ के लिए, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया फाइंड करने के लिए, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में फाइंड करने के लिए, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। अगर बात करें कि हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल जो ओसीटी सिस्टम्स हैं उसमें हमारे पास विसेंट ओमनी है, ठीक है, कार्ल ज़ीस मेडिटेक जर्मनी का है, ठीक है। ये हमारे पास रोटेटिंग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी और प्लेसिडो डिस्क इमेजिंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास SS1000 केसिया है, ठीक है, जापान का। ये हमारे पास रोटेटिंग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो RT-VUE 100 है हमारे पास USA का, वो आपके पास स्पेक्ट्रल डोमेन ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी गाइडेड कॉर्नियल पावर मेजरमेंट, ठीक है, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर्स, इस पे हमारे पास बेस कर रहा होता है। और जो सबसे मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है IOL मास्टर 700 कार्ल ज़ीस का, ठीक है, ये आपके पास जर्मनी का है। ये आपके पास स्वेप्ट सोर्स OCT टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा होता है विद 32 मार्कर्स प्लेसिडो पैटर्न, ठीक है, जो कि आजकल का सबसे जो है लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है मार्केट में अवेलेबल, सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है आपके पास। फिफ्थ जो हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है वो हमारे पास वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बेस्ड हमारे पास है, ठीक है। आर्टिनेस 3 इमेजिंग मशीन जो है हमारे पास वो एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोप होता है जो कि कॉर्नियल टोमोग्राफिक स्टडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास आर्क फॉर्म में जो है मेरिडियंस जो है एक सीरीज़ मोशन में जो है निकाली जाती है, जो कि आपके पास कॉर्निया के कर्वेचर के साथ मैच करती हैं, और इस तरह जो है हमारे पास इसकी जो है इमेजिंग होती है, ठीक है। और इससे हम जो है मेजरमेंट ले सकते हैं इंडिविजुअल कॉर्नियल लेयर्स का, ठीक है, और 8 to 10 माइक्रोमीटर जोन, ठीक है, 3 डायमेंशंस में आपको ये प्रोवाइड करता है इसकी थिकनेस, ठीक है। तो इस हवाले से काफ़ी यूज़फुल है। और ये हमारे पास टोपोग्राफिक मैप्स जो है इंडिविजुअल कॉर्नियल लेयर्स का, जैसे कि एपिथेलियम हो गया, ठीक है, फ्लैप्स हो गए, ऑस्ट्रोमा, इनका क्या आपके पास इंडिविजुअली जो है टोपोग्राफिक मैप प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कैप रिप्लेसमेंट जो होती है, ठीक है, जो कि एपिथेलियल इरेगुलरिटीज़ आने की वजह से फ्लैप में, जिसकी वजह से आपको जो है फ्लैप चेंज करना पड़ सकता है, तो उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उसकी मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएंगी तभी आपके पास इसकी जो है फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। फ्लैप थिकनेस जो है ये आपको मेजर करके दे सकता है विद हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। आपको जो है सारे रिस्क फैक्टर्स आपके बिल्कुल सामने रख देता है ताकि सर्जन के लिए बिल्कुल इजी हो जाए अपने डिसीजन लेना। 6 नंबर जो आपके पास कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है ये हमारे पास डिजिटल रेस्टर स्टेरियोग्राफी बेस्ड है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ग्रिड पैटर्न जो है यूज़ होता है, ठीक है, जो आपके पास कॉर्नियल सरफेस पे प्रोजेक्ट करता है, और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, 2 सेपरेट नॉन एंगल्स पे, ठीक है। और इससे हमारे पास जो है कॉर्निया का हम जो है एक एस्टिमेट लेते हैं, ठीक है, उसकी टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जो कमर्शियली अवेलेबल है वो हमारे पास पार CTS है, ठीक है। ये एक क्लोज रेंज हमारे पास फोटोग्रामेट्री जो है फिनोमेना यूज़ करता है, रास्टर फोटोग्रामेट्री, ठीक है। और इससे क्या मेजर किया जाता है और हमारे पास प्रोड्यूस किया जाता है कॉर्नियल टोपोग्राफिक मैप्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ये आपके पास ग्रिड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हैं जिनका स्पेसिंग आपके पास 0.2 मिलीमीटर अपार्ट होती है, ठीक है। ये आपके पास जो है इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे किस तरह, एक प्रोजेक्टेड ग्रिड फॉर्म में, ठीक है, कॉर्निया पे, जो कि आपके पास एक मॉडिफाइड ऑपरेटिंग रूम माइक्रोस्कोप में या स्लिट लैम्प के ज़रिए जो है
प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वीडियो इमेजेस जो है वो उस ग्रिड की क्या रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि हमें कॉर्नियल टोपोग्राफिक मैप जो है अटेन हो सके। इसका प्रोसीजर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम टेयर फिल्म पे जो है सोडियम फ्लोरेसेंट जो है डाई डालते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास ब्लू लाइट एक्साइट होगी जो कि हमारे पास ग्रिड फॉर्म में जो है कॉर्निया पे अपेयर होगी, और फिर इस ग्रिड पैटर्न को जो है कैमरा क्या रिकॉर्ड करता है, और ख़ास जो है हमारे पास एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इसको फिर क्या है इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी की, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो 0.3 डायोप्टर है आपके पास 7 मिलीमीटर डायोप्टर के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है इस हवाले से, ठीक है। काउंटर प्लॉट्स जो है कॉर्निया पे क्या है कैरोटोग्राफ की तरह नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर लाइन जो है वो एक आइसोप्टर होती है जो कि एक इक्वल हाइट को जो है कॉर्नियल सरफेस पे रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो टेस्ट की जो नेचर है वो आपके पास इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करती, ठीक है, कॉर्नियल सरफेस की वजह से और स्ट्रोमल डिफेक्ट की वजह से, तो ये इस हवाले से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सेवंथ और जो लास्ट हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफिक सिस्टम है वो हमारे पास लेज़र हेलोग्राफिक इंटरफेरोमेट्री बेस होता है, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल भी जो है आपके पास लाइट वेव इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे आपके पास ये काम करता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल है वो कॉर्नियल लेंस एनालिसिस सिस्टम यूनिट है, ठीक है। ये एक नॉन प्लेसिडो डिस्क यूनिट होता है, ठीक है, जो कि आपके पास लेज़र हेलोग्राफिक इंटरफेरोमेट्री पे बेस करता है। ये आपके पास 3 डायमेंशनल इमेजिंग बनाएगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप कॉर्नियल सरफेस चेंजेस को जो है क्लियरली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और रेफरेंस बीम्स जो है इसमें वो आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रही होती हैं और आप इसमें फेज़ में रहती हैं, जिससे आपके पास वाइब्रेशन के इफ़ेक्ट्स जो है वो बिल्कुल मिनिमल रहते हैं, ठीक है, ना होने के बराबर। इसके अलावा ये आपके पास ऑप्टिकल एब्रेशंस को जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ज़रिए जो है एनालाइज करके देता है, ठीक है, बाय मेजरिंग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। ओपीडी के ज़रिए जो है ये आपको मेजर करके दे रहा होता है, और ये मेजरमेंट आपके पास एक डिफरेंट पाथ की होती है जब लाइट आपके पास एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है मार्केट में इतना यूजेबल हमारे पास नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर जो मार्केट में यूज़ होने वाले जो सिस्टम्स हैं कॉर्नियल टोपोग्राफिक में, उसमें हमारे पास पेंटाकैम और हमारे पास जो IOL मास्टर था वो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्लिनिकल एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस है कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम्स की। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहला जो है कि हमारे पास इसका रोल होता है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉर्नियल डिजीज़ में, ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि केराटोकोनस, एपिथेलियल डिस्ट्रॉफीज़, ठीक है, और अदर एपिथेलियोपैथीज़ जो है हम इससे फाइंड कर सकते हैं। टेरियन मार्जिनल डीजनरेशन एंड पेलिसिड मार्जिनल डीजनरेशन, मतलब ये कि जितनी भी हमारे पास कॉर्नियल डिजीज़ हैं उनका हमारे पास इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मैप्स हैं उनमें डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टोपोग्राफी एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में इसका काफ़ी अहम रोल है, स्पेशली आपके पास जो है रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में इसका अच्छा खासा रोल है, ठीक है। और हमारे पास ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी विजुअल करेक्शन जो है उसकी पॉसिबल है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस में जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, ठीक है, जिस तरह के पोस्ट कैराटोपास्टली और कैराटोकोनस और पोस्ट रेडियल कैराटोमेट्री और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म के जो केस होते हैं, उसमें हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग इनमें करनी चाहिए और कौन सी वाली करनी चाहिए, तो उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, कॉर्निया में इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म में या कॉर्नियल वार्पेज या जो है रेडियल सिमेट्री जो है कॉर्निया की लॉस हो जाती है, तो उसमें हमारे पास इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है कि हमारे पास इन टोपोग्राफिक मैप्स के ज़रिए इसका पता लग जाता है। इसके अलावा हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी से हम कॉन्टैक्ट लेंस की स्पेसिफिकेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन ये भी हमारे पास इससे पॉसिबल है। थर्ड वन हमारे पास टोपोग्राफी जो है केराटोकोनस में, वैसे तो डिजीज़ में भी डिस्कस हुआ, लेकिन केराटोकोनस हमारे पास एक सिंगल ऐसी वो कॉज है जिसके लिए टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। स्लिट लैम्प फाइंडिंग से पहले हमें जो है केराटोकोनस की डिटेक्शन जो है इससे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। इस ज़रिए हम जो है केराटोकोनस की जो फीचर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो शेप है, बेसिक 2 शेप्स होती हैं, एक ओरल और एक निपल टाइप हमारे पास होती है। जिस तरह बच्चों का वो निपल नहीं होता उस टाइप की शेप, और ओरल हमारे पास ओवल टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे क्या है डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और मोर कॉम्प्लेक्स शेप जो हमारे पास केराटोकोनस में होती है वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। केराटोकोनस हमारे पास बेसिकली जो है इंक्रीज सरफेस पावर का एक एरिया होता है, ठीक है, जो कि बल्ज आउट हुआ होता है, ठीक है। ये एरिया स्टीपनिंग जो है आपके पास कहीं पर भी हो सकती है कॉर्निया की। तो हमारे पास इन टोपोग्राफिक मैप से हमारे पास उसका क्वाड्रेंट के कॉर्निया के किस क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ठीक है। स्टीपनिंग एरिया हमारे पास ये यूजुअली इन्फ्रोटेम्पोरल क्वाड्रेंट में होती है, और सुपीरियर हाफ जो है कॉर्निया का वो हमारे पास नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो स्टीपनिंग है वो नेजली जो है स्प्रेड होती है, ठीक है, सुप्रोटेम्पोरल कॉर्निया की तरफ, और सुप्रोनेजल एरिया जो है हमारे पास कॉर्निया को वो सबसे लास्ट में हमारे पास इफेक्ट होता है। और कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग जो है आपके पास केराटोकोनस में जो कि हमारे पास डिफ़िकल्ट रहती है, वो भी हमारे पास इसी से ईज रहता है, ठीक है। एक वीडियोग्राफिक एनालिसिस जो है फैमिली मेंबर्स
का जो किया गया है केराटोकोनस के पेशेंट्स में, जिसमें हमारे पास डिजीज़ नज़र आई है, ठीक है, विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस, तो उसको जो है एम्सलर साइंटिस्ट ने जो है फॉर्म फर्स्ट का नाम दिया है, ठीक है। ये ऐसी एक जनरल सी बात थी, तो आपको बताना ज़रूरी समझा। टोपोग्राफी हमारे पास रिफ्रैक्टिव केराटोप्लास्टी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है, कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली आपके पास उसके मैकेनिक्स को समझने के लिए कि हमारे पास फर्दर इंप्रूवमेंट फ्यूचर में आएगी या नहीं। अगर हम प्री ऑपरेटिव टोपोग्राफी करेंगे तो वो हमारे पास उसका जो कर्वेचर है वो केराटोमीटर से हम क्या है ले सकते हैं कि हमारे पास जो कॉर्नियल शेप है वो प्रोलेट है, ओब्लेट है या स्फेरिकल है। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव जो है हम देख सकते हैं कि फ्लैटनिंग कितनी आ चुकी है कॉर्निया में, ठीक है, और इसकी पेरिफेरल स्टीपनिंग हमारे पास कितनी है। पेशेंट जिसमें हमारे पास दोबारा सर्जरीज करनी पड़ती है तो उसमें हमारे पास कलर कोडेड मैप्स के ज़रिए बेटर प्लानिंग हम कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग पोस्ट सर्जरी जो है हमारे पास हेल्पफुल रहता है। 5वां नंबर हमारे पास जो है वो रोल ऑफ टोपोग्राफी इन पोस्ट केराटोप्लास्टी एस्टिग्मेटिज्म। जो टाइट सुचर्स हैं उनका रिमूवल हमारे पास जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी के जरिए ईज है, ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत आसानी है। हमारे पास जो कॉर्नियल रिलैक्सिंग इंसिजन्स होते हैं जो कि हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म की सर्जरीज में करने पड़ते हैं, वो हमारे पास टोपोग्राफिक एवल्यूएशन से हमारे पास उसमें ईज रहती है। टोपोग्राफी इन्वेंशन के बाद हमारे पास जो इंसिजन है वो हमारे पास डीपेस्ट कॉर्नियल मेरिडियन पे लगाए जाते हैं और हमारे पास ग्राफ होस्ट इंटरफेस पे नहीं लगाए जाते जिस तरह के पहले लगाए जाते थे। ये हमारे पास टोपोग्राफी की मदद से पॉसिबल हुआ है। अगर टोपोग्राफी में हमारे पास एक्सेसिव कॉर्नियल फ्लैटनिंग हो, ठीक है, वोन गैप की वजह से, हमारे पास किसी जख्म की वजह से, तो हमारे पास जो है वो एक टिपिकल टेयर ड्रॉप फॉर्मेशंस के ज़रिए जो है टोपोग्राफी में जो है उसकी इमेज नज़र आ जाती है, ठीक है। ऐसी केसेस में हमारे पास वोन रिविजन को जो है वेज रिसेक्शन किया जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग इंसिजन 90 डिग्री अवे, ठीक है। तो ये प्रोसेस के नेम थे कि हमारे पास फिर उसमें वेज रिसेक्शन की जाती है। और वही आपको जो कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग की बात बार बार आ रही है कि कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रिजल्ट है इसका, बजाय हमारे पास केराटोमेट्रिक फाइंडिंग्स के, जो कि पहले केराटोमेट्रिक फाइंडिंग्स की बेस पे ही सारे काम होते थे, आजकल टोपोग्राफी सिस्टम के ज़रिए यूज़ हो रहे हैं। 6 हमारे पास जो है वो रोल ऑफ टोपोग्राफी जो है PRK सर्जरी और लेजिक सर्जरी में हमारे पास इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। सर्जरीज़ के जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी से काफ़ी हद तक जो है प्रिडिक्टेबल है। इस वीडियो केराटोग्राफी से हमारे पास जो एब्लेशन जोन है उनकी क्वालिटी हम देख सकते हैं, ठीक है, कितना उनका डायमीटर है, किस सेंटर में हमारे पास, और उनकी स्टेबिलिटी है जो है हम चेक कर सकते हैं टोपोग्राफिक अल्ट्रेशन से। इसी तरह जो डिफरेंशियल टोपोग्राफिक मैप्स हैं वो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा मैप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो है डायोप्ट्रिक चेंज जो है पावर में कॉर्निया के वो चेक कर सकें। हमारे पास जो डिसेंट्रेशन हुई होती है एब्लेशन जोन की, ठीक है, वो हमारे पास इसमें पोस्ट ऑपरेटिव टोपोग्राफी में जो है नज़र आ सकती है, जो कि हमारे पास हेलो और ग्लेयर इफेक्ट हमें जो है देगी, जिससे हमें इसका अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह जो इरेगुलर एब्लेशन जोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल आइसलैंड्स आपके पास बने होते हैं, ठीक है, वो आपके पास विजुअल इक्विटी डिक्रीज़ जो और जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो आपको जो है डिक्रीज़ ऐसे केसेस में मिलेगी। तो ऐसे केसेस के लिए दोबारा जो है क्या मॉडिफिकेशन करनी है और आगे के लिए क्या इनकी प्रिवेंशन होगी, तो उसमें हमारे पास ये टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और कुछ अदर एप्लीकेशन में वही IOL पावर कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ताकि हम के वैल्यू जो है यूज़ कर सके। लेज़र पैकीमेट्री जो है हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस जो है फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास इसमें सर्जरी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो कॉर्नियल टोपोग्राफिक एनालिसिस है वो हमारे पास जो है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो है कंडीशन और हमारे पास जो है पेशेंट के लिए ये बेनिफिट रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है। हमारे पास टोपोग्राफी की लिमिटेशंस हैं कि किस किस जगह हमारे पास जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से जो है इसके डीमेरिट्स हैं हमारे पास। तो पहला तो हमारे पास जो है ये है कि पावर कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके पास स्फेरिकल ऑप्टिकल सिस्टम्स पे बेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है इतने एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल कॉर्निया है वो एस्फेरिक रहता है, ठीक है, हमारे पास कोई स्फेयर सरफेस नहीं है, इसलिए स्फेरिकल ऑप्टिकल सिस्टम्स पे इनकी जो है वो लेना हमारे पास इतना एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है कि हमारे पास जो कोरिलेशन होता है कॉर्नियल कर्वेचर का पावर का वो हमारे पास कलर कोडेड मैप्स के ज़रिए तो दिया जाता है, लेकिन ये खाली हमारे पास स्फेयर और इलेप्टिकल सरफेस के लिए है, जब तक हमारे पास कोई इसमें एब्रप्ट ट्रांजिशन ना हो, ठीक है, कॉर्नियल कर्वेचर में। जब भी हमारे पास कोई ऐसा एरिया हो कॉर्निया में जो कि बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो हमारे पास, तो उसमें हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है सही नहीं रहे। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि डेटा जो है वो एवरेज लिया जाता है अक्रॉस मेरिडियंस के, ठीक है, और वो हमारे पास खाली ब्लेंड जोन्स को मैग्नीफाई कर रहा होता है, हमें जो है शार्प बाउंड्रीज जो है उसकी नहीं दिखा रहा होता, जैसे कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव PRK पेशेंट्स में देखा जा सकता है। जो फार्मूलाज हमारे पास पावर कैलकुलेशन के लिए लिए जाते हैं, ठीक है, वो कॉर्नियल एपेक्स की बेस पे लिए जाते हैं, इसलिए और लाइन ऑफ साइट
पे हमारे पास ज़्यादा जो है डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल विजन के अलावा भी जो है पेरिफेरल से भी विजन बन रही होती है। सेंट्रल कॉर्नियल पावर जो है वो हमारे पास जो है सेंट्रल रिंग से ली जाती है, इसलिए हमारे पास वो ऑब्लेट कॉर्नियाज में ओवर एस्टिमेशन जो है पावर का दे सकते हैं। 6 हमारे पास ये है कि केरेटोमेट्रिक इंडेक्स जो है रिफ्रैक्शन का वो हमारे पास 1.3375 जो है लिया जाता है, जो कि हमारे पास अंडर एस्टिमेट कर देता है, ठीक है, कॉर्नियल पावर को ऐसे प्रोसीजर्स के बाद जैसे कि पीआर के, जबकि एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास कॉर्निया को 1.376 रहता है, तो ये हमारे पास एक अंडर एस्टिमेट देगा। ये भी हमारे पास इसका एक ड्रॉबैक है। 7 जो वीडियो कोरेटोग्राफी मैप्स है हमारे पास, वो हमारे पास पीआर के सर्जरी के बाद हमारे पास कॉर्नियल सरफेस में जो चेंजेस होते हैं, जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं, उनका इतना अच्छा एस्टिमेट नहीं देते, जबकि हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस में चेंज आ चुका होता है, ठीक है। ये ऐसी सर्जरीज़ की बात हो रही है जो कि हमारे पास अनसक्सेसफुल रह चुकी हों। और 8 ये कि प्लेसिडो डिस्क सिस्टम जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है क्रिटिकल फोकसिंग का प्रॉब्लम था, उनकी लिमिटेशंस में भी बात हुई है, और हमारे पास हाईली इरेगुलर कॉर्नियस को वो मेजर करने में हमारे पास फेल थे। तो यहाँ तक हमारे पास जो थे वो कॉर्नियल टोपोग्राफिक सिस्टम्स थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो पॉइंट जहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम फिर एबेरोमेट्री एंड वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे।